जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, हमने मौर्यन एम्पायर को ख़त्म कर लिया है, यानी कि हम एंसेंट हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ाने का नहीं बल्कि हम समझाने का कार्य करते हैं। और मौर्यन एम्पायर तक जो है पिछले लेक्चर में मैंने ख़त्म कर दिया। टोटल 5 लेक्चर हो चुके हैं, यानी कि 5 लेक्चर हो चुके हैं। और आज दोस्तों जो लेक्चर है वो 6th लेक्चर है। और आज देखते हैं कि कितना जो है कवर हो जाता है। और चलिए दोस्तों जो है इस लेक्चर को, दोस्तों मैं आपको सर्वप्रथम आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता दूं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीपीटी वहाँ पे मिल जाएंगी। आप जो है इस लेक्चर को जो है आनंद लें। और यहाँ पे जो है हम यूपीएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। कोई भावनात्मक तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो फीलिंग में, तो उससे जो है एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ठीक है, हमारा काम है कि आपका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए, और उसके लिए यूपीएससी का लेवल को टच करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मॉडर्न एम्पायर आपको पता है कि 185 में 185 बीसी में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि मौर्यन एम्पायर जैसे ही भारत में जो को मौर्यन एम्पायर पावरफुल था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर जैसे ख़त्म हुआ तो स्टार्ट हो जाएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या होगा, क्योंकि भारत में जो है पावरफुल कोई है नहीं। ठीक है, दरअसल मौर्य के बाद नीचे जन्म लेंगे आपके सतवाहना। ठीक है, और ऊपर जो है आपके नॉर्थ ईस्ट तरफ जो है आपके जन्म लेंगे आपके सुंगा। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये देखिए सतवाहना जो है नीचे जन्म लेने वाले हैं। ठीक है, सतवाहना यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सुंगा जो है यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, कुषाण एम्पायर जो है ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये कानवा, कानवा जो है अगर आप देख सको तो यहाँ पे कानवा है ही नहीं शायद। और उसके बाद जो है यहाँ पे महामेघ वामसा डायनेस्टी इस प्रकार से आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 जंग चलेंगी। जंग किस बात की कि मौर्य ख़त्म हो चुके हैं। भारत में कौन बैठा है, तो भारत में दोस्तों आपको बैठे मिलेंगे सुंगा। ठीक है, सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। सुंगा डायनेस्टी कहाँ पे है, तो सुंगा डायनेस्टी ये है। ठीक है, उसके बाद भारत में स्टार्ट हो जाएगी कानवा डायनेस्टी। तो कानवा डायनेस्टी कहाँ पे है, तो कानवा जो है इसमें मैप में दोस्तों दिखाया नहीं गया है। ठीक है, तो कानवा डायनेस्टी जो है स्टार्ट हो जाएगी। छोटी सी है, कोई बड़ा रोल इसका नहीं है, शायद इसीलिए गड़बड़ कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो सतवाहना डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। सतवाहना कहाँ है, तो सतवाहना दोस्तों जो है आपकी ये है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों भारत में अगर बात की जाए तो महामेघ वामसा डायनेस्टी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और महामेघ वामसा जो है आपकी ये है, इस एरिया में बैठी हुई है। साथ ही में दोस्तों क्या चलेगा, इस समय चूंकि कोई पावरफुल है नहीं, तो बाहर से क्या होगे, विदेशी आक्रांता जो हैं वो आक्रमण करना स्टार्ट कर देंगे। और जब दोस्तों वो आक्रमण करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें 4 लहरें आएंगी, वेव के रूप में वो आएंगे। जैसे सबसे पहले भारत में आक्रमण होगा इंडो ग्रीक्स का, फिर दूसरे नंबर पे आक्रमण होगा इंडो साइथियान्स का, फिर उनके बाद आक्रमण होगा इंडो पार्थियान्स का, फिर उसके बाद आक्रमण होगा कुषाणाज का। और कुषाण एम्पायर का जो है आप मैप देख लीजिए, इतना जो है पीछे बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको अगर शार्ट में आप रटना चाहो तो ऐसे रट सकते हो कि ये दोस्तों इंडो ग्रीक्स को कहते हैं बैक्ट्रियान्स। ठीक है, इंडो साइथियान्स को एस कह लो, और पार्थियान्स को पी कह लो, और कुषाण को जो है के कह लो। ठीक है, तो बी एस पी के करके याद कर लो कि ये विदेशी आक्रांता सीरियल से भारत पर आक्रमण करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों भारत की डायनेस्टी को जो है कवर कर लेते हैं। तो भारत में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा सुंगा। ठीक है, उसके बाद कानवा, उसके बाद सतवाना, उसके बाद महामेघ वामसा। तो चलिए सुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सुंगा डायनेस्टी आप सबसे पहले तो इसको मैप पे देख लें कि सुंगा डायनेस्टी ये है। ठीक है, ये फैली हुई है। ठीक है, और सुंगा डायनेस्टी, चलिए दोस्तों सुंगा डायनेस्टी को शुरुआत करने वाला पुष्यमित्र सुंगा था, जिसने जो है लास्ट जो मौर्यन रूलर था बृहद्रथ को मार डाला था। आपको पता होना चाहिए मौर्य का जो है लास्ट रूलर बृहद्रथ था। 185 में उसको मार करके पुष्यमित्र सुंगा जो है सुंगा डायनेस्टी की नींव रखता है। और ये डायनेस्टी जो है 185 बीसी से स्टार्ट होगी और 73 बीसी में ख़त्म हो जाएगी सुंगा। दोस्तों इनकी कैपिटल की बात की जाए तो ये दोस्तों इनकी कैपिटल विदिशा थी। विदिशा आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। और इनका दोस्तों कब्जा जो है पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा, पोंगल में था। इनके रूलर्स की दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे पहले पुष्यमित्र सुंगा एक ब्राह्मण था, कमांडर इन चीफ था मौर्यन आर्मी का। अब दोस्तों आप लोग ये कहोगे कि इन्होंने जो है ये ब्राह्मण थे, तो इन्होंने आते ही चूँकि मौर्य ने जो है बुद्ध धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी थी, तो ये बुद्धा को जो है मतलब जो मॉन्क हैं, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनको मारना स्टार्ट कर देंगे, उनकी हत्या करना स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे इतिहासकार जो है अलग अलग व्यू रखते हैं कि मतलब देखिए यहाँ पे पहले आप दोनों पर्सपेक्टिव से समझिए। पर्सपेक्टिव क्या है,
पर्सपेक्टिव दोस्तों ये है कि बुद्ध वो जो है मॉन्क को मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, अशोक के चक्कर में जो है मॉन्क बहुत उलझ रहे थे, क्योंकि बुद्ध धर्म वाले जो लोग थे वो काफ़ी बन रहे थे अपने आप को। तो ये सबसे पहले तो उनका परक्यूशन करेगा। अब इसके पीछे दो हैं। पहला तो ये कि ब्राह्मणों के ऊपर इतने दिन तक जो है काले बादल छाए रहे, तो उसके चक्कर में कर रहा है। या दूसरा इसका कारण ये भी है क्योंकि जो बुद्ध धर्म था, चूँकि जो बुद्ध वाले लोग हैं वो बाहरी लोगों से मिले हुए थे, विदेशी आक्रांताओं से मिले हुए थे, मिले नहीं थे, दरअसल व्यापार होता था। अब जैसे आज के आप दृष्टिकोण में देखें तो भारत का अगर कोई व्यक्ति बाहर से मिल जाता है तो आपको राजद्रोह लगा दोगे उसके ऊपर, यानी कि आप जो है देशद्रोह का काम कर रहे हो। तो हो सकता है इसलिए भी जो है बुद्ध को जो मानने वाले लोग थे उनको जो है मारा हो। तीसरा दोस्तों यहाँ पे आर्गूमेंट ये भी लगता है क्योंकि बाद में जो है इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, चाहे सतवाना की बात कर लो चाहे सुंगा की बात कर लो। तो इससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि उन्होंने राजद्रोह के चक्कर में जो मॉन्क थे बुद्ध वाले उनको जो है मारा था। आगे चलिए जो है बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंगा दोस्तों ब्राह्मण कमांडर इन चीफ था मौर्यन आर्मी में पहले। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। ऐसा दोस्तों अयोध्या की इंस्क्रिप्शन जो धनदेवा की है उसमें जो है लिखा हुआ मिलता है। और इंडो ग्रीक्स का जो इन्वेजन है वो इसी के समय हुआ था। डिमेट्रियस और मेनांडर इंडो ग्रीक्स के दोस्तों, इंडो ग्रीक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप ध्यान रखिए कि इंडो ग्रीक्स इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके जो है एक डिमेट्रियस एक मेनांदर, ठीक है, ये दोनों लोग जो है भारत में इसी के समय आक्रमण करेंगे। जब उनको पढ़ाएंगे तब इनकी बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जो है बुद्धिस्ट को परसिक्यूशन किया था, ऐसा दिव्य बदान तारानाथ में जो है मिलता है। हालांकि डिबेटेड मुद्दा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोनों मैंने बता दिया आपको। इसने दोस्तों जो है रिनोवेट कराया था, बनवाया था भरूत स्तूपा। अब देखिए वही बात दोस्तों यहाँ पे आ गई। अगर ये जो है बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं उनको अगर मारने का काम कर रहा है तो भरूत स्तूपा को रिनोवेट क्यों करवाएगा? इससे सीधा सही मतलब ये निकलता है कि इसने जो राजद्रोह में यानी कि जो देश के विरुद्ध थे उनको जो है मारा था। इसके दोस्तों अगर बेटे के नाम की बात किया जाए तो ये जो है अग्निमित्र था। और अग्निमित्र दोस्तों जो है कालिदास की मालविकाग्निमित्रा में जो है पोर्ट्रेट किया गया है इसको, ठीक है। कालिदास की एक बुक है दोस्तों, मलिका नाटक है मलिका अग्निमित्रा, उसमें दोस्तों ये मुख्य भूमिका में है, ठीक है। और इसका एम्पायर दोस्तों जो है नर्मदा तक फैला हुआ था और कंट्रोल इसका उज्जैन पे भी था। उसके बाद दोस्तों जो है वासुमित्र है, वासुमित्र के बाद देवभूति है, और ये जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करता है एम्पायर, मतलब डायनेस्टी चली गई। देवभूति दोस्तों इसका लास्ट रूलर था जिसको जो है वासुदेव कानवा मार डालता है। दोस्तों किसने मारा? कानवा ने। और यहीं से शुरू हो जाती है कानवा डायनेस्टी। लेकिन दोस्तों हम कानवा डायनेस्टी की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि शुंगा का रिलीजियल एंड कल्चरल एस्पेक्ट क्या था। तो सीधी सी बात है कि ब्राह्मणिज्म जो है इनका है, ठीक है। और इन्होंने जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जो है तवज्जो दी है, ऐसी बात नहीं है। और इन्होंने परक्यूशन किया है बुद्धिज्म लोगों का, ठीक है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बात की जाए तो इन्होंने जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को जो है फ्लरिश करने का काम किया है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे है तो आप देखिए, ये दोस्तों मथुरा है, ठीक है। मथुरा में जो है आप जाइए कभी तो बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इनके समय पे ही जो है पीक मतलब जो है जोरों पे है। साथ ही में दोस्तों जो है अगर बात की जाए तो जो ग्रेट स्तूपा था सांची में जो ग्रेट स्तूपा था जो मौर्य के द्वारा बनाया गया था, अशोका के द्वारा, उसको एक्सपेंड किया है। उसका डायमीटर 120 फीट जो है एक्सपेंड किया है, और उसमें जो है पत्थर वत्थर लगवाए हैं, और उसमें जो है जो मतलब उसको रिनोवेट कराने का काम किया है, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। तो सांची का जो दोस्तों ग्रेट स्तूपा है, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज उसे जो है अपने ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, ऐसा जो है एनसीईआरटी में आपकी लिखा हुआ है, लेकिन उसको ले जा नहीं पाए क्योंकि हमारे जो है लोग जो वहाँ के थे लोकल, उन्होंने जो है उसको ले जाने नहीं दिया, और सांची का स्तूपा हमारा बच गया। तो दोस्तों ये सांची का ग्रेट स्तूपा काफ़ी फेमस है, और पहले ये साधारण हुआ करता था, इन्होंने जो है रिनोवेट कराने का काम कराया था, डायमीटर उसका बढ़वाया है, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग राजा जो है अलग अलग समय में कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे, ठीक है। तो ये सांची का स्तूपा है। अगली दोस्तों अगर बात की जाए तो भरूत स्तूपा को जो है कंस्ट्रक्शन करने का काम इन्हीं ने कराया। भरूत स्तूपा जो है मैं आपको बता दूं तो वो शायद जो है वेस्ट बंगाल के म्यूजियम में रखा हुआ है, और भरूत स्तूपा अब नहीं है वहाँ पे जगह पे, और क्योंकि वो टूट चुका था। भरूत स्तूपा दोस्तों इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। तो भरूत स्तूपा किसने बनवाया? इन्हीं ने बनवाया था भरूत स्तूपा, ठीक है। ये भरूत स्तूपा ऐसा होगा
ठीक है, ऐसा मान सकते हो। और बारूद स्तूपा दोस्तों ये है जो है, ये वेस्ट बंगाल के जो नेशनल म्यूजियम है उसमें है। ठीक है, ये देखिए टूट गया है। तो बारूद स्तूपा इन्होंने बनाया है। साथ ही में दोस्तों जो है एक चैत्य हाल दोस्तों जो है भज में बनवाया था इन्होंने चैत्य हाल भज में बनवाया था। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ कुछ चला जाए। चैत्य हाल बनवाया था भज में। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये भज में जो है चैत्य हाल इन्होंने बनवाई थी। भज दोस्तों एक जगह है, ठीक है, और ये बैठने बैठने के लिए होती है। अगली दोस्तों अगर बात की जाए तो इन्होंने टेरा कोटा फिगर भी यहाँ से मिले हुए हैं। टेरा कोटा दोस्तों मट्टी का बनाकर उसको गर्म करके जो है मतलब जो है फिगर बनाए जाते हैं। स्टोन की स्कल्पचर भी देखने को मिली हैं। साथ ही में दोस्तों लिटरेरी और फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो पतंजलि जो है अग्निमित्र मैंने आपको बताया था, उन्हीं के जो है दरबारी कवि थे पतंजलि। पतंजलि ने का ही प्रचार जो है आज बाबा रामदेव ने दुनिया में किया है। पतंजलि ने योग सूत्र और महाभाष्य लिखे थे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब मैं आपको वैदिक एज पढ़ा रहा था तब भी मैंने इन्हीं के बारे में बताया था। दोस्तों भगवत गीता जो है ऐसा माना जाता है कि इसी को यहीं पे कंपोज किया गया था 150 से 100 BCE तरफ। ठीक है, फॉरेन रिलेशन की अगर बात की जाए तो ग्रीक एम्बेसडर जो हेलियोडोरस था दोस्तों इस समय जो है ग्रीक एम्बेसडर है। दोस्तों ग्रीक क्यों है? क्योंकि ऊपर ग्रीक के ही तो बैठे हुए हैं। ठीक है, और ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस जो है ये दोस्तों जो है इंडो ग्रीक्स के द्वारा राजा जो था एंटियाक्लेस्तस जो है एक राजा था जो इंडो ग्रीक का सीधी सी बात ऊपर बैठे हुए इंडो ग्रीक। ठीक है, तो उनका एक राजा था जिसका नाम एंटियाक्लेतस था। ठीक है, उसने हेलियोडोरस को जो है भेजा था, ठीक है, एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, हेलियोडोरस जो पिलर है वो दोस्तों विदिशा में लगाया गया है, मतलब ठीक है। और ये दोस्तों जो है दिखाता है कि हमारे रिलेशन जो है इनके साथ अच्छे थे। ठीक है, क्योंकि ट्रेड रेड हो रही है ना, तो अब जो है ऊपर सिल्क रूट का ऑप्शन खुल चुका है और ट्रेड रेड बढ़िया से हो रही है, तो ट्रेड होगी तो यहाँ के राजा जो है विदेशी राजाओं के साथ जो है संपर्क रखेंगे और बढ़िया जो है रिलेशन अपने बनाएंगे। तो हेलियोडोरस पिलर जो है ग्रीक एम्बेसडर के द्वारा जो है एंटियाक्लेतस के द्वारा जो है भेजा गया था, और ये दोस्तों बाहर से आया था पिलर। ये हेलियोडोरस पिलर है, इसको खम्बा बाबा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों पिलर है हेलियोडोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो उसके बाद शुरू हो जाती है कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी क्यों शुरू हुई? तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसका लास्ट राजा था, राजा का नाम लास्ट क्या था? लास्ट राजा दोस्तों देवभूति था सुंगा का, उसको मारा किसने था? वासुदेव कानवा ने। और यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी दोस्तों बहुत लंबा नहीं टिकेगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो इसका समय आप देख लीजिए 73 से 28 BC तक ही है। वासुदेव कानवा एक ब्राह्मण मिनिस्टर जो है सुंगा रूरल जो होता है देवभूति को मार डालता है। इसकी राजधानी दोस्तों जो है कैपिटल पाटलिपुत्र थी। और ये जो है अगर बात की जाए तो जो कानवा को ख़त्म करेंगे वो दोस्तों सतवाना ख़त्म करेंगे। सतवाना का जो पुलमई फर्स्ट है, अभी सतवाना आपको पढ़ाऊंगा, तो सतवाना का दोस्तों एक राजा है पुलमई फर्स्ट, वो दोस्तों इस डायनेस्टी को ख़त्म कर देगा। दोस्तों कानवा डायनेस्टी का जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लीजिए। इसका दोस्तों पहला वासुदेव, ठीक है, वासुदेव कानवा, और उसके बाद दोस्तों जो है भूमि मित्र, और उसके बाद जो है नारायण, उसके बाद जो है सुसरमन। ठीक है, और सुसरमन को दोस्तों कौन मार देगा? पुलमई फर्स्ट सतवाना डायनेस्टी का। ठीक है, तो अब यहाँ से दोस्तों जो है सतवाना डायनेस्टी शुरू होने वाली है। तो सतवाना डायनेस्टी को तो आप देख लीजिए, ये दोस्तों सतवाना थी। ठीक है, ये नीचे चल रही थी मौर्य के बाद ही। ठीक है, तो ये सतवाना है, आप शक्ल से देख लीजिए, आप सतवाना को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों सतवाना को जो है पुराणों में आंध्रा भी कहते हैं, सलीवाहन भी कहते हैं। इनका समय जो है वो काफ़ी लंबा है, 2nd सेंचुरी BC में आ गए थे और 225 AD तक ये रहे थे। इनके दोस्तों क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इनका क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत है। विस्तृत क्षेत्र की अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो विस्तृत क्षेत्र में ऐसे मान लीजिए तो जैसे डिकेन में जो है क्षेत्र आपको दिखाई दिया है, सेंट्रल इंडिया भी है, मॉडर्न तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अरे आप ऐसे देखिए सीधा सा मामला। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो इनकी लैंग्वेज जो है बाईलिंगुअल है। ठीक है, यानी कि दोनों भाषाओं में लिखते हैं। ठीक है, प्राकृत लेकिन ऑफिशियल भाषा है
इनकी कैपिटल दोस्तों जो है पैथान है, जिसको प्रतिस्थान कहते थे। अमरावती भी है, जिसको धरली कोटा भी कहते थे। और कॉइन्स दोस्तों जो है लेड के बनाते थे, कापर के बनाते थे, ब्रोंज की बनाते थे, जिसमें नेवल मोटिव्स भी जो है बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि व्यापार भी जो है शिप से होता होगा। और दोस्तों इसके रूलर की बात की जाए तो सिमुका, कान्हा, श्री सतकारणी, सतकारणी सेकेंड, हाला, ये दोस्तों इसके रूलर हैं। ठीक है, तो इनके इंपॉर्टेंट रूलर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, श्री सतकारणी ने जो है वैदिक सेक्रीफाइस किया। इसने मालवा, अनूपा और जो है विदर्भ को जीता। ऐसा दोस्तों जो है जीतने के बारे में जो है इसकी वाइफ नगनिका ने जो है नाने घाट इंस्क्रिप्शन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नाने घाट इंस्क्रिप्शन में जो है इंस्क्रिप्शन पर नज़र रखा कीजिए, वो इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। इसकी वाइफ नगनिका ने जो है नाने घाट इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखवाया है, श्री सतकारणी के बारे में, किसने मालवा, अनूपा, विदुरवा को जीता। उसके बाद दोस्तों जो है 17वां जो रूलर था इसका हाला था। ठीक है, हाला। और उसके बाद दोस्तों जो है गौतमी पुत्र सतकारणी आता है, और ये सबसे महान रूलर माना जाता है, गौतमी पुत्र सतकारणी। देखिए यहाँ पे जो नाम है इन राजाओं के, आप ऐसे देख रहे होगा किसी महिला माँ के नाम पे रखे जा रहे हैं। तो ये बात एनसीईआरटी में आपकी लिखी हुई है, इस पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि महिलाएं जो है पुरुषों की तरीके शासन करती थीं। महिलाएं जो है पुरुषों, मतलब महिलाओं का यहाँ पे काफ़ी मतलब फेमिनिज्म देखने को मिल रहा है। तो गौतमी पुत्र सतकारणी जो है ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। इसने दोस्तों हरा दिया था साकाज को, पहलाज को, यवनाज को। अभी आप कहोगे ये कौन लोग हैं? अरे वही वाले यार, अभी मैंने नहीं बताया था बाहर से आक्रमण किसके होंगे, BSPK के होंगे। बी का मतलब बैक्ट्रियंस, एस का मतलब साकाज, पी का मतलब पार्थियांस, के का मतलब कुषाणाज, आगे भी पढ़ाऊंगा। तो ये साकाज, पहलवाज, यवनाज के जो आक्रमण बाहर से हो रहे थे उनको हरा देता है। ये दोस्तों 8000 कॉइन्स जो है नहापना के इशू कर देता है। अब ये नहापना कौन है तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आप दिमाग में डाल लो नहापना है कौन। ठीक है, ये दोस्तों बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, उसी राजाओं में से एक नहापना है साकाज का। तो इसको दोस्तों एक ब्राह्मण भी कहा जाता है, राज राजा भी कहा जाता है, लार्ड ऑफ विद्या भी कहा जाता है। टाइटल पर विशेष ध्यान दिया कीजिए, यूपीएससी से पूछता है। दोस्तों इसने डोनेशन दी थी महासंगिका बुद्धिस्ट को। ठीक है, ऐसा करले और नासिक में जो है देखने को मिलता है। महासंघिका जो बुद्धिस्ट थे उनमें जो है, देखो सीधी सी बात है, जैसे ये जो है व्यापार वाला सब मामला है ना, तो ये जो है व्यापार के चक्कर में जो लोग आएंगे वो जो है कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करेंगे। चलो तुम्हारे लिए मतलब सराय बनवा देंगे कि चलो बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे रह लिया करो, कभी हम भी रह लिया करेंगे व्यापारी लोग। तो ये है, आप समझिए, आर्ट एंड कल्चर में आपको बताऊँगा। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है इसकी जो मदर थी गौतमी बालाश्री, उनके द्वारा लिखवाया गया था ये सब अपने बेटे के बारे में। उसके बाद दोस्तों आता है वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। वशिष्ठ पुत्र पुलमयी गौतमी पुत्र सतकारणी का बेटा था, और अमरावती स्तूपा जो है इसने बड़ा करवाया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अमरावती जो स्तूपा है ये दोस्तों साउथ में है, और अमरावती स्तूपा को दोस्तों जो है बड़ा कराने का काम इसी ने करवाया था। किसने? वशिष्ठ पुत्र पुलमयी ने। ठीक है, ये दोस्तों अमरावती स्तूपा है। ठीक है, और ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा अमरावती स्तूपा। इसको अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो इसमें देखिए सब जो है चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और ये अमरावती स्तूपा है। और वही कोई फ़ोटो है, ये दोस्तों अमरावती स्तूपा। ठीक है, कितना बढ़िया जो है बना हुआ एकदम टिंग टाम करके। ये सब जो जब खुदाई मिलता है तो ऐसे ही सब मिलता है टूटा फूटा। ये दोस्तों सब पैनल है, पैनल को पढ़ना पड़ेगा आपको, पैनल पे क्या लिखा है उनको समझना पड़ता है। ठीक है, ये सब अमरावती स्तूपा का है मामला। ये बुद्ध जा रहे हैं घोड़े पे सवार होकर के। ये पैनल, हर कोई पैनल जो है कुछ ना कुछ कहता है, इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों अशोका के एडिक्ट्स हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कहाँ कहाँ पे अशोका के एडिक्ट्स हैं। यूपीएससी काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है इनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमयी ने जो है मैरी किया था डॉक्टर जो थी रुद्रदमन की। रुद्रदमन दोस्तों एक शक का रूलर था,
साका का रूलर था। साका मतलब ये विदेशी है, ठीक है। विदेशी आक्रांताओं में 4 लहरें आई। BSS का मतलब साका। साका का एक रूलर था रुद्रदमन। रुद्रदमन की जो डॉटर थी उसके साथ विवाह होता है वशिष्ठ पुत्र पुलमई का, लेकिन रुद्रदमन से ये हार जाता है, ठीक है। और इसके कॉइन्स में जो है सिप मिलती है, इससे मैरीटाइम ट्रेड का पता चलता है। उसके बाद दोस्तों यज्ञ श्री सतकार्णी आते हैं, ठीक है। सिल्वर के कॉइन्स जारी करते हैं और इंस्क्रिप्शन जो है नासिक कनेरी गुंटूर में जो है देखने को मिलती हैं। और डिक्लाइन फिर जो है हो जाता है। लास्ट रूलर दोस्तों पुलमई फोर्थ थे और 225 तरफ ये सब खत्म हो जाता है। उसके बाद इनको सक्सीड करने वाले दोस्तों होते हैं इक्ष्वाकु। अब यहाँ पे आपको एक बात से कंफ्यूज नहीं होना है, ये भगवान श्री राम वाला इक्ष्वाकु नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बात की जाए तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। फ्यूडल स्ट्रक्चर चलता था। राजन, राजा, महारथी, महासेनापति, महातलवार और कुमार जो है ये सब पद थे। ऑफिशियल में बात की जाए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट दोस्तों प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज ये सब जो है कॉपी किया हुआ है मॉडर्न एम्पायर से। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों नगर सभा, ग्राम सभा वगैरह चलती थी। और इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट वगैरह होते थे। और मिलिट्री कैंप को दोस्तों कंटका और स्कंदवरा कहते थे। धर्म की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और टॉलरेंट थे लेकिन बुद्धिज्म की ओर। और बात की जाए तो ये शिवा, कृष्णा, धर्म, इंद्र, यमुना, यम, वरुण, कुबेर की पूजा करते थे। और लैंड ग्रांट भी जो है इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने जो है लैंड ग्रांट यानी कि भूमि दान भी किया हुआ है। और मॉन्क्स एंड ब्राह्मण को जो है ये मतलब जो है मॉन्क्स एंड ब्राह्मण जो थे वो स्टेट लॉ को जो है बियॉन्ड थे, ठीक है। और वो सोशल हार्मनी को जो है समाज में मेंटेन करने का प्रयास करते थे। इकोनॉमी और कॉइनेज की अगर बात की जाए तो काफ़ी ट्रेड और कॉमर्स जो है रिच था इस समय, ठीक है। सीधी सी बात है, दक्षिण पंथ उत्तर पंथ से ट्रेड ही चल रही है। ट्रेड बढ़िया व्यापार चल रहा है, इसीलिए पैसा भारत में इस समय बहुत है। और कॉइन जो है इशू किए हैं। कॉइन जो है दोस्तों यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो समय चल रहा है ना मॉडर्न एम्पायर के बाद, इसको डार्क एज कहा जाता है। लेकिन इस समय पैसा बहुत है। अब आप कहोगे फिर डार्क क्या कहा जाता है? डार्क दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत में कोई पावरफुल राजा नहीं है, इसलिए इसको डार्क कहते हैं। लेकिन पैसा खूब है क्योंकि व्यापार चल रहा है धड़ल्ले से ऊपर से, इसीलिए। दोस्तों इसमें जो है बाईलिंगुअल मैं बता ही चुका हूँ, प्राकृत इनकी ऑफिशियल भाषा है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों साउथ इंडिया में 450 प्लस केव बनवाई हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और नासिक, कन्हेरी, करले जो है, एलोरा, अमरावती, नागार्जुनकोंडा ये बुद्धिस्ट साइट जो है इन पर इन्होंने कुछ करवाया होगा। चैत्य वर्षिप हाल जो है भजे और करले में इन्होंने भी बनवाई है। और मोनास्ट्री जो है बनवाई है। मतलब सीधी सी व्यापार होगा तो व्यापारी आएंगे तो कुछ ना कुछ बनवा ही देंगे। स्तूपा जो है अमरावती में जो है इन्होंने लार्ज कराया। और सांची का स्तूपा जो है वो एम्बेलिश करवाने का काम जो है सतकर्णी सेकंड ने करवाया था सांची का। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है आपको पता होना चाहिए भारत में 2-3 आर्ट हैं। एक तो जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, एक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, एक मथुरा। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है। और ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पे अमरावती है। और लार्जेस्ट स्तूप जो है, अब मतलब अगर बात की जाए तो देखिए ना स्तूपा कितना लंबा है। इनका जो अमरावती स्तूपा है वो दोस्तों कितना बड़ा सा बना हुआ है, समझ रहे? ये देखिए ये अमरावती स्तूपा है, ठीक है। तो ये इसका अंडा भी जो है, अंडा दोस्तों इसको कहते हैं जो ऊपर होता है ये अंडा होता है, ठीक है। और मेदी, परीक्षण पंथ ये सब ये जो है इन्होंने बनवाया था। मार्बल दोस्तों वाइट मार्बल का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा जो है बना हुआ है। अजंता केव दोस्तों जो है 8, 9, 10, 12, 13 से इनका कनेक्शन जोड़ा जाता है सातवाना पीरियड का। दोस्तों इन्होंने भूमि दान दिया और कुछ टैक्स में छूट भी दी, ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। ब्राह्मण और मॉन्क जो थे उस समय स्टेट के जो लॉ थे उनसे ऊपर थे। दोस्तों अब जो है लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो प्राकृत इनकी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल थी। इनके समय में जो दोस्तों स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनके बारे में भी जान लीजिए। जिनमें स्कॉलर में हाला, सर्वसेना, गुणाध्या, नागणिका, गौतमीपुत्र सतकर्णी ये दोस्तों जो है स्कॉलर विद्वान थे इस समय के।
हाला दोस्तों जो है लेखक है, आथर है गथा सप्तशती का, ठीक है। और सर्वसेना ने जो है हरि विजय, ठीक है। और गुणादया ने दोस्तों बृहत कथा, ठीक है। और नागनिका ने दोस्तों जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ, नाने घाट इंस्क्रिप्शन से संबंध है। गौतमी पुत्र सतकार्णी ने दोस्तों बहुत सारे स्कॉलर्स को जो है सपोर्ट किया है, और वैदिक और बुद्धिस्ट स्टडीज़ को। दोस्तों सतवाना टाइम के कुछ इंस्क्रिप्शन हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कन्नागाली सन्नाती, कर्नाटक में पड़ता है कन्नागाली, ठीक है। और ये भी दोस्तों इंस्क्रिप्शन है, और ये सतवाना के जो रूलर्स हैं ना उनके नाम यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे वशिष्ठ पुत्र श्री सिमुका, और ये कन्नागाली सन्नाती कर्नाटक। सन्नाती दोस्तों कर्नाटक, कन्नागाली अशोका से भी संबंधित है। क्यों संबंधित है आप हमें बताइए। नासिक जो है पांडवलेनी, ठीक है, जगह पे गौतमी बालाश्री का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और इसमें विक्ट्री जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी की नापना के ऊपर दिखाई गई है। और नाने घाट इंस्क्रिप्शन भी जो है, जो क्वीन नागनिका थी, वाइफ थी सतकर्णी फर्स्ट की, उनके द्वारा नाने घाट इंस्क्रिप्शन। और सांची स्तूपा जो है वो डोनेशन के बारे में बताता है, सतकर्णी सेकेंड के गेटवे पे लिखा हुआ है। गिरनार जो है वो रुद्रदमन का जो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, और जिसमें जो है उसकी डिफीट जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमई की जो है रुद्रदमन फर्स्ट के साथ जो है जो होती है, रुद्रदमन लिखवाता है इस इंस्क्रिप्शन में गिरनार में, ठीक है। गिरनार कहाँ पे आप कमेंट करके बताइए। हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है इसमें दोस्तों खरवेला इंस्क्रिप्शन भी इसको कहते हैं, हाथी गुम्फा। और इसमें दोस्तों डायरेक्टली सतवाना को नहीं, लेकिन रिलेवेंट जो है ये है। और खरवेला कौन थे दोस्तों, उड़ीसा में जो है खरवेला चलता था। अब दोस्तों जो हम आ चुके हैं चेदी डायनेस्टी। दोस्तों एक छोटी सी डायनेस्टी हुई जिसको महामेघवंशा या चेदी डायनेस्टी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों महामेघवंशा, ठीक है, ये चेदी डायनेस्टी थी। और चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों चेदी डायनेस्टी जो है कलिंग की थी। ये फर्स्ट सेंचुरी BCE में जो है उभर के ऊपर आई। और इसके ग्रेटेस्ट रूलर की अगर बात की जाए दोस्तों खरवेला था। खरवेला की जो बातें हैं, यानी कि इसकी अचीवमेंट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, ठीक है। ये उदयगिरी हिल्स भुवनेश्वर के पास पड़ता है, वहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। खरवेला ने दोस्तों क्या करवाया, तो ये पैट्रॉन दोस्तों था जैनिज्म का, ठीक है। इसको भिक्खू राजा भी कहते हैं। और इसने जैन मॉन्क के लिए जो है उदयगिरी में जो है रेजिडेंशियल केव्स बनवाई, ठीक है। तो ये दोस्तों खरवेला की इंस्क्रिप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। खरवेला इंस्क्रिप्शन तो आप देख लीजिए, खरवेला ने दोस्तों जो है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये खरवेला है, खरवेला नाम के राजा, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है इंस्क्रिप्शन इनकी खरवेला में आपको मिलेंगी। खंडगिरी उदयगिरी केव भी आप देख लीजिए जो उड़ीसा में है। खंडगिरी उदयगिरी केव, अबे यार, तो ये दोस्तों उदयगिरी खंडगिरी केव हैं, ये जैन मॉन्क्स के लिए बनवाई गई थी, ठीक है। तो उड़ीसा में ये है, ठीक है। ये खरवेला के द्वारा ये बनवाई गई थी। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बस इतना ही है। इसने दोस्तों कलिंग की जो टेरिटरी थी अशोका के द्वारा जो कब्जा किया गया, तो उसका जो है बढ़ाने का काम किया। अशोका तो चला गया, तो कलिंग पे इनका कब्जा हो गया। और यही सब इनके बारे में है। इरीगेशन दोस्तों, सिंचाई की नहरें भी इन्होंने बनवाई थी, कैनाल भी। और खरवेला की डेथ के बाद दोस्तों जो है ये मल्टीपल प्रिंसिपैलिटी में जो है टूट जाता है, और जिससे जो है चेदी डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो फाइनली अगर बात की जाए तो दोस्तों जो है हमने यहाँ तक मामला ख़त्म कर लिया है। और अब हम दोस्तों जो है आ चुके हैं विदेशी आक्रांताओं में। और विदेशी आक्रांताओं में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स को। इंडो ग्रीक्स का दोस्तों आप सबसे पहले मैप देख लीजिए, ठीक है। और इंडो ग्रीक्स जो है भारत में आए थे। और इंडो ग्रीक्स सबसे पहले आएंगे, तो इंडो ग्रीक्स को जो है हमने आपको शॉर्टकट क्या बताया, शॉर्टकट बताया है BSPK। इंडो ग्रीक्स को दोस्तों हम बाक्ट्रियंस भी कहते हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक्स को क्या कहते हैं, बाक्ट्रियंस। और एस को दोस्तों साकाज कहते हैं। अब इंडो साकाज को देख लीजिए। तो मैप मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। साकाज हो गया। अब पार्थियान्स को देख लीजिए।
पार्थियंस, एक एक करके आपको सब समझ आ जाएगा। आप चलिए जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले भारत में जो आने वाले थे उनको सही से लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों भारत में वेव आई थी इंडो ग्रीक्स की, ठीक है। तो ये इंडो ग्रीक्स दोस्तों जो है जिस समय भारत में नीचे सोतवाना और सुंगा है ना, उसी समय ये आ रहे हैं। तो इंडो ग्रीक्स पहले आएंगे, ठीक है। इनको हम एस कह देते हैं, एस नहीं बी कह देते हैं, बैक्ट्रियांस भी इनको कहते हैं, बैक्ट्रियांस भी। इंडो ग्रीक्स को बैक्ट्रियांस भी कहते हैं, यानी कि बी, ठीक है। तो ये इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है। ये इंडो ग्रीक्स हैं। इंडो ग्रीक्स के दोस्तों ये क्वाइंस हैं। ये दोस्तों चूँकि बाहर से आ रहे हैं तो बाहर का आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये इनके इंस्क्रिप्शन है। और ये तो फिलहाल श्रीलंका का है, ग्रेट स्तूपा। श्रीलंका में दोस्तों बुद्धिज़्म कैसे पहुंचा, आज भी बुद्धिज़्म वहाँ पे ज़्यादा है। और क्लास 9 की आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है। उसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि हम जो अशोका थे उन्होंने जो है अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये दोस्तों इंडो ग्रीक्स का करा धरा है, ठीक है। तो ये इंडो ग्रीक्स के बारे में आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इंडो ग्रीक्स से रिलेटेड ये सारी फुटेज हैं आपके सामने। और ये देखिए कई सारी चीज़ें जो है इन्होंने बनवाई। तो दोस्तों पहली ये वेब थी इंडो ग्रीक्स की, ठीक है। तो ये सब इंडो ग्रीक्स का है, ये सब इंडो ग्रीक्स। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये इंडो ग्रीक्स का मैंने आपको बताया था ना कि उसका एंटियाग्लेदस जो है बेचता है ये पिलर, ठीक है। तो ये जो है इनका इतना यहाँ पे तक कब्जा था, तक्षशिला से इधर तक इंडो ग्रीक्स हैं। और अब ये दोस्तों कुछ और चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो फिलहाल अब इसको हटा देते हैं। आप इंडो ग्रीक्स का सबसे पहले मैप देख लीजिए, फिर जो है कथा स्टार्ट करते हैं। तो आपने देख लिया कि यहाँ से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक्स ठीक पहले बैठे हुए थे, मुंह फैलाए कि मौर्य ख़त्म हो, तो मौका मिला। इनका दोस्तों समय आप देख लीजिए 200 BC से 10 AD तक ये रहे हैं, ठीक है। और ये ग्रीक रूलर्स हैं बैक्ट्रिया के, ठीक है। मॉडर्न ये नॉर्थ जो अफगानिस्तान पड़ता है वहाँ से ये लोग आए थे। और जो है चलिए जो है इनके बारे में शुरू कर लेते हैं। और इनका पहला जो इन्वेडर था उसका नाम दोस्तों डेमेट्रियस फर्स्ट था, और ठीक है। और इनका दोस्तों कब्जा अगर बात की जाए तो बैक्ट्रिया, नार्थन नहीं जो अफ़गानिस्तान तरफ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गांधार, पंजाब के कुछ पार्ट और साउथर्न अफ़गानिस्तान में इनका कब्जा था। और अयोध्या और पाटलिपुत्र भी आए, लेकिन ये जो है सस्टेन नहीं कर पाए। ये दोस्तों टूटे हुए थे। टूटे हुए का मतलब कि ये जो है 30 किंग कुल थे, ठीक है। ये टूटे हुए थे, फ्रेगमेंटेड था, यूनिफिकेशन नहीं था। दोस्तों कुछ इनके ग्रीक रूलर हैं जैसे डिमेट्रियस फर्स्ट, इसने दोस्तों इंडिया को इन्वेड किया। बृहद्रथ के समय में जो मौर्य का था उसी के समय जो है इन्वेड किया। और इसने ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंगा को जो है हराया था। अब आप कहोगे सर ये बृहद्रथ भी उस समय था मौर्य का, पुष्यमित्र शुंगा भी था, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पहले ही उसी समय चल रहे थे ना, पुष्यमित्र शुंगा उभर के थोड़ी ना ऊपर आए थे। अभी अभी पंगा नहीं ले रहे थे मौर्य के साथ, मतलब मौर्य के टाइम पे थे पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंगा को भी जो है डिफीट किया। और बृहद्रथ के समय जो है शासनकाल में जो है ये डेमेट्रियस फर्स्ट भारत में आया हुआ था। तो डेमेट्रियस फर्स्ट की बात होगी दोस्तों। अगला जो आदमी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मेनांदर। और मेनांडर आपको पता है कि इसका जो है ये बुद्धिज़्म में बदल जाता है, किसके द्वारा? नाग सेना के द्वारा। दोस्तों नाग सेना जो है बुद्ध, इसका बहुत समय तक जो है डिबेट चलता है मेनांडर का नाग सेना के द्वारा जो बुद्ध धर्म का था। तो इससे जो है ये बुद्धिज़्म में बदल जाता है मेनांडर, और ठीक है। ऐसा दोस्तों मिलिंद पन्हो में जो है देखने को मिलता है, जो कि एक पॉलीटेस्ट है। और इसकी कैपिटल दोस्तों सियालकोट थी। और ये गंगा यमुना दोआब में जो है इसने रूल किया था। दोस्तों अब यहीं से हमें पता चलता है कि जब वो बुद्धिज़्म में बदल रहा है तो यहाँ के राजा को शक नहीं होगा कि बुद्धिज़्म वाले लोग जो है बाहरी विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, इसीलिए वो परक्यूशन चला था। अगला दोस्तों एंटियाक्लेदस है। एंटियाक्लेदस आपको पता है कि इसने एमेस्डर एलियोडोरस को जो है भेजा हुआ था भागभद्रा के कोर्ट में, ठीक है। भागभद्रा शुंगा का रूलर था, ठीक है। और हेलियोडोरस जो पिलर है वो दोस्तों जो है बेस नागर, ठीक है, में लगाया गया है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इंडो ग्रीक्स ने जो है बहुत सारे क्वाइन को जो है इशू किया, ठीक है। क्वाइन इनके ग्रीक और खरोष्टी दोनों में लिखे हुए थे। और कुछ जगह पे जो है ब्रह्मी भी दिखी है, ब्रह्मी भारत की है। गोल्ड क्वाइन जो है भारत में इशू किए, पैसा है ही खूब, ठीक है। और
ये सब जो है कॉइन्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आप आसानी समझ जाओगे। कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो दोस्तों गांधार आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गांधार ऊपर पड़ता है, ठीक है। गांधार कहाँ पड़ता है? ऊपर। तो गांधार आर्ट जो है वो काफ़ी समय फ्लरिश हुई। गांधार में जो है आपको तीनों फीचर देखने को मिलेंगे, सेंट्रल एशियन फीचर भी मिलेंगे, इंडियन फीचर भी मिलेंगे और ग्रीक के भी फीचर मिलेंगे, बुद्धिस्ट की आइकोनोग्राफी मिलेगी, ठीक है। और ये चीज़ें जो है बुद्धा की इमेज वगैरह मिलेंगी। ऐसा दोस्तों जो है खुदाई में पता चला हुआ है एआई, खुनोम, सिरकप, एंटियोक में। दोस्तों अर्बन प्लानिंग को जो है इंडियो बैक्टीरियंस जो है प्रमोट करेंगे, अर्बन प्लानिंग बाहर से आ रहे हैं। मिलिंद पन्हो में जो है किंग मिलिंद के जो है क्वेश्चन है, ठीक है। ये बुद्धिस्ट टेस्ट है फेमस, जो मेनांडर वाला। और ग्रीक वर्ड जो इसे संस्कृत को जो है होरो शास्त्र, यानी कि जो है आप ऐसे समझ लीजिए ज्योतिष शास्त्र इसी समय आया था, ठीक है, उसको होरो शास्त्र कहते थे, ठीक है। और इंडो ग्रीक जो है ग्रीक जो बिलीफ हैं उनको जो है इंडियन बिलीफ्स के साथ जोड़ करके जो है बनाएंगे, ठीक है। और ये भी बात आपको पता होनी चाहिए जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म, ये जो है सब जोड़ देंगे, मतलब यहीं के देवी देवताओं के साथ। और मतलब जो भारत में आया भारत का होकर रह गया। यूपीएससी इस पर मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। डिक्लाइन ऑफ इंडो ग्रीक्स कैसे हुआ? तो दोस्तों इसके बाद जो है साकाज आएंगे, साकाज के बाद पार्थियान्स आएंगे, पार्थियान्स के बाद कुषाण्स आएंगे। तो चलिए अब दोस्तों एंट्री हो रही है साकाज की। साकाज का मैप पहले देख लीजिए दोस्तों, ये साकाज है, ठीक है। इनको हम एस से नाम दे देते हैं, इनने देखिए कितना अच्छा कब्जा कर रखा है, ठीक है। और ये दोस्तों साकाज हैं। अब दोस्तों साकाज के बारे में पढ़ते हैं। साकाज से रिलेटेड दोस्तों ये आप देख लीजिए, साकाज थे, ठीक है, बाहर से आए थे और ये सब पता नहीं कहाँ तड़म लेकर आए थे, और ये साकाज हैं। ये मैप तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है? मैप तो डाउनलोड करने लायक है, मैं कटेगा कैसे? ये दोस्तों साकाज का है मामला सब। चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी। साकाज की दोस्तों बात की जाए तो इनको साइथियान्स कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया से आए हुए थे और बैक्टीरियंस के जाने के बाद साकाज की एंट्री हुई थी भारत में। इनको अनिर्वशिष्ट शूद्र भी कहा गया है पतंजलि के द्वारा। और ये दोस्तों अगर बात की जाए तो इंडो ग्रीक को इन्होंने रिप्लेस किया और इनका दोस्तों माइग्रेशन इंडिया में हुआ। इनके अगर रूलर की बात की जाए तो माउस हैं, जिसको मोगा कहते थे। मोगा इनका जो है पहला मेजर जो है इंडियन साइथियन रूलर जो है भारत में माना जाता है। और इसकी कैपिटल तक्षशिला थी, गांधार रीजन। और ये किंग ऑफ किंग्स माना जाता है। और अगला राजा जो था वो अजेस था, ठीक है। और अजेस जो था, यहाँ पे एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। जो अजेस था, ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट पावरफुल इंडो साइथियन था माउस के बाद, यानी कि माउस सबसे पहले आया। माउस कह लो या माउस कह लो कहा होता है। तो माउस के बाद अजेस आया। अजेस को दोस्तों मोस्ट पावरफुल माना जाता है। इसका संबंध दोस्तों विक्रम संवत एरा से है। अभी विक्रम संवत एरा का मतलब क्या है दोस्तों? जब ये अजेस आया था ना तो इसने भारत में आक्रमण किया और ऐसा माना जाता है कि जो मध्य प्रदेश दोस्तों जो है वहाँ पे क्या हुआ कि एक राजा था, ठीक है, उसने जो है इनको हरा दिया। तो उसी के इसको हराने के चक्कर में उन्होंने स्टार्ट कर दिया विक्रम संवत एरा, ठीक है। तो यहीं से विक्रम संवत एरा का संबंध इसी के साथ है। और ये विक्रमादित्य जो है के साथ लिंक किया जाता है, विक्रमादित्य राजा का नाम बताया जाता है। और ये दोस्तों नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसने रूल किया, स्पेशली तक्षशिला। और इंडो ग्रीक जो क्वाइन टाइप्स ऑफ आइकोनोग्राफी इसने जारी की। और ये सब बातें अजेस दोस्तों याद रखना, इसका संबंध विक्रम संवत एरा से है, ठीक है। जीत में जो है विक्रमादित्य ने इसको शुरू किया। और राजू वूला दोस्तों जो है ये अगला राजा था और इसको जो है इसके बेटे ने सक्सीड कर दिया और ये मथुरा तक जो है इसने फैलाया। अब दोस्तों जो है इनका कोई ज़्यादा चिन्ह नहीं है साकाज का, लेकिन अब इनके थोड़े से बात कर लेते हैं रिलीजियस वगैरह के।
कल्चर वगैरह में, क्योंकि यही सब पूछा जाएगा आर्ट एंड कल्चर में। जो इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में था मैंने बता दिया है। दोस्तों इन्होंने जो है मोनास्ट्री बनवाई, सीधी सी बात बनवाएंगे, तक्षशिला, गांधार, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया। और इन्होंने इंडियन रिलीजन ट्रेडिशन जैसे ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया। और इन्होंने ट्रेड जो है उत्तर पंथ और दक्षिण पंथ जो है ट्रेड को सपोर्ट किया। ठीक है, उत्तर पंथ और दक्षिण पंथ। तो दोस्तों मैं आपको उत्तर पंथ और दक्षिण पंथ पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत बार आ चुका है, मैंने कभी आपको दिखाया नहीं। तो चलिए जो है देख लेते हैं। उत्तर पंथ, ये तो आया ही नहीं। उत्तर पंथ, उत्तर पंथ ट्रेड रूट। तो ये दोस्तों जो है ट्रेड रूट हुआ करता था उत्तर पंथ का। ठीक है, इसको हम उत्तर पंथ कहते थे। तो ये आप देख सकते हो इस प्रकार से जो है उत्तर में, नॉर्थ में होता था, इसलिए उसको उत्तर पंथ कहते थे। काबुल से शुरू होता था तो चटगांव तक जाता था। ठीक है, ये उत्तर पंथ है। और अगला दोस्तों बात किया जाए दक्षिण पंथ, भी आप देख लीजिए। दक्षिण पंथ, दक्षिण पंथ, ये दोस्तों ट्रेड रूट उस समय हुआ करते थे। ठीक है, तो दक्षिण पंथ जो है कहाँ से मिलेगा? दक्षिण पंथ, ये दोस्तों दक्षिणा पंथ है। ठीक है, ये ट्रेड रूट के साथ मिल जाता था और इससे साउथ इंडिया तक व्यापार हुआ करता था। ठीक है, ये दोस्तों दक्षिण पंथ है। आप थोड़ा सा और देख लीजिए अच्छे से, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप जो है अगर देख सकते हो तो ये दक्षिण पंथ था। ठीक है, इससे ट्रेड हुआ करता था उस समय पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बात की जाए तो ईरान का, चूँकि यह सेंट्रल एशिया से सब आ रहे हैं, तो ईरान का ऊपर से इन्फ्लुएंस होगा आर्किटेक्चर में, आइकनोग्राफी में, लैंग्वेज में। ठीक है, और दोस्तों इनकी लीगेसी क्या थी? तो इन्होंने जो है अर्बन डेवलपमेंट, क्वाइनेज, सिक्का, ट्रेड रूट, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का जो है काम किया, और ये सब इनके रोल हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपका और क्लियर हो जाएगा फिलहाल। दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो साकास थे, ठीक है, कुछ इनकी औलादें यहीं पे रह गई, जो कि 2 किंगडम में और बढ़ गई। ठीक है, और जिसमें एक था आपका उज्जैन का किंगडम, जिनको हम वेस्टर्न सत्रप कहते थे, वेस्टर्न सत्रप। ठीक है, तो ये इनको भी जान लीजिए। ठीक है, ये दरअसल टूट गए यहीं पे 2 आकर के। तो साक किंगडम जो था उज्जैन का, उसको हम वेस्टर्न सत्रप कहते थे, वो इन्हीं की औलादें थी। ठीक है, ये दोस्तों इंडो साइथियन की एक ब्रांच थी वेस्टर्न सत्रप, जो दोस्तों वेस्ट इंडिया में जिन्होंने रूल किया। इसका फाउंडर था दोस्तों चस्ताना, इसने कैपिटल थी उज्जैन, और इसने 32 साल तक रूल किया। ठीक है, इनकी दोस्तों की डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो 2 इनकी मेन लीनियज हैं, जिसमें एक है शारता, दूसरी है दोस्तों करदमकाज। ठीक है, सारता में जो है आपके भूमिका था और ये नापना था। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, नापना मैंने आपको कब बताया था? नापना जब मैं आपको नीचे वाले पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया जब गौतमीपुत्र सतकर्णी बता रहा था कि उसकी पंगा नापना के साथ हुई थी। तो दोस्तों नापना यही था, समझ गए? यानी कि इंडो साकाज का जो है एक किंगडम वेस्टर्न सत्रप, उसका दोस्तों जो है 2 लीनियज थे, डायनेस्टी थी। ठीक है, जिसमें से एक थी क्षारता, उसी में से एक पहला राजा था भूमिका के बाद दूसरा राजा था नापना, और नाहपना ही जो है से भिड़ंत हुई थी गौतमीपुत्र सतकर्णी की। ठीक है, और इसको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जो है मार डाला था नापना को। ठीक है, और फिर इसकी जो है इंस्क्रिप्शन को जो है लिखवाया जाता है गौतमीपुत्र की मदर के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूसरी इसकी जो लीनियस थी वो दोस्तों थी करदमकाज को दोस्तों क्षारताज के बाद ये आए थे, और इसके जो है चस्ताना पहला रूलर था जिसने करदमकाज डायनेस्टी की नींव रखी। और इसका दोस्तों अगला जो ग्रैंड सन था उसका नाम दोस्तों रुद्रदमन था। अब आप बताइए कि रुद्रदमन मैंने कब पढ़ाया था? रुद्रदमन ने दोस्तों जो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में बताया है कि उसने दोस्तों जो सुदर्शन लेक उसको रिपेयर कराने का काम किया था। मौर्य पीरियड की जो सुदर्शन लेक थी उसको रिपेयर करवाया था रुद्रदमन ने, और ये करदमका से आता था, जो कि वेस्टर्न सत्रप से आता है, और जो वेस्टर्न सत्रप है वो साकाश से रिलेटेड है। ठीक है, तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन को जो है इन्होंने कराया, और इसने दोस्तों वशिष्ठ पुत्र पुलमई को जो है हराया था, और उसकी जो
डॉटर थी उससे विवाह किया था। ठीक है, तो ये रुद्रदमन था। ठीक, और लास्ट रूलर दोस्तों अगर बात की जाए तो विश्वसेन था, और इससे कोई औचित्य नहीं बनता है। तो आपको समझ आया कि नापना और कर ये रुद्रदमन कौन थे। अब दोस्तों जो है हम आ चुके हैं पार्थियान्स पे। पार्थियान्स का दोस्तों कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसको देखना पड़ेगा। ये दोस्तों पार्थियान्स हैं, और पार्थियान्स को दोस्तों मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ उससे पहले जो है आपको मैं पार्थियान्स का मैप दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए पार्थियान्स हैं। ये देखिए दोस्तों विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है कि जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने जो है साकाज को हरा दिया था, अजेज को। ठीक है, इसीलिए विक्रम संवत वहाँ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, विक्रम संवत। चलिए अब दोस्तों साकाज की नहीं पार्थियान्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों पार्थियान्स को शुरू करें उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि पार्थियान्स का आप पहले मैप देख लीजिए। ये दोस्तों पार्थियान्स है। पार्थियान्स कोई लंबा नहीं भारत में टिके, पहले तो आप ये समझ लो। ठीक है, तो ये पार्थियान्स है, कोई इनका लंबा वो नहीं है हिस्ट्री। ठीक है, जो भी है बस इतना ही है पार्थियान्स। पार्थियान्स में बस इतना आप याद रखना कि इनको जो है ये ईरान से ओरिजिनली थे। ठीक है, और ये जो है पार्थियान्स थे जो कि किसके बाद आए थे आप बताइए, साकाज के बाद आए। और ये दोस्तों जो है इनके बारे में आपको मिलेगा, इनका रूलर दोस्तों गोंडो फेरनेस था। ठीक है, ऐसा इंस्क्रिप्शन तख्ते बही में जो है मेंशन मिलता है। तख्ते बही जो है अगर बात की जाए तो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है। और उसके बाद दोस्तों जो है इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। इनका रिलीजियस लिंक की अगर बात की जाए तो सेंट थॉमस तो जो थे ईसाई धर्म के, वो दोस्तों इसी समय आए थे, सेंट थॉमस द अपोस्टल। ठीक है, इसी समय जो है इंडिया में विजिट किए थे। ठीक है, और ये जो गोंडो थेमेंसस है ना, इसी के शासनकाल में जो है ये रहे भी थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी के यहीं पे आ रहे हैं। और सेंट थॉमस का जो दोस्तों चर्च है वो चेन्नई में है। ठीक है, जिसको सैंथोम चर्च कहते हैं। बाकी इनका दोस्तों कोई ज़्यादा उचित नहीं है, तख्ते भाई मोनास्ट्री जो है इनसे रिलेटेड है, और पार्थियान्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। अब जो दोस्तों जिनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों है कुषाण। ठीक है, तो कुषाण जो है बुद्धिस्ट की जो काउंसिल है वो भी दोस्तों करवाएंगे। कुषाण का दोस्तों एक राजा है जिसका नाम क्या है आपको पता चल जाएगा अभी, कनिष्क। वो दोस्तों जो है कुषाण के लिए काफ़ी मतलब बड़ा राजा माना जाता है, और वो जो है काफ़ी कुछ करवाएगा कुषाण एम्पायर से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों कुषाण को जो है शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इनका मैप देखिए आप। कुषाण पीरियड दोस्तों इनका समय आप देख लीजिए, कुषाण काफ़ी समय तक रहे, 30 AD से 375 AD। दोस्तों ये कुषाण है। ठीक है, और ये कुषाण है। कुषाण का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिए। कुषाणों का दोस्तों किला है, ये भी किला ही है। कभी कभी सोच के लगता है यार कितनी ज़िंदगी नरक होती होगी। ये दोस्तों मथुरा में रखी हुई है, मैं जा चुका हूँ यहीं पे, मथुरा में है। चलिए अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। दोस्तों इन्होंने पार्थियान्स को रिप्लेस किया, और ये इन्होंने जो है काफ़ी मतलब इनके समय में भारत बहुत अमीर था। ठीक है, ये प्रॉस्परस जो है ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था, और बुद्धिज़्म को इन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। इसका दोस्तों खुद जो फाउंडर था वो कजूला कफिदिस था। ठीक है, और इसने हिंदू कुश काबुल गंधार तक्षशिला को कब्जा किया। उसके बाद दोस्तों बीमा कपिदेश आए। ठीक, और उसके बाद दोस्तों जो है
दोस्तों इनके सिक्कों में शिवा और उनका त्रिशूल और बुल मिलता है देखने को। ये शिवा को दोस्तों माहेश्वर कहते थे। उसके बाद दोस्तों कनिष्क आया। कनिष्क के बारे में आपको भली भांति पता है, इसको देवपुत्र भी कहते हैं। कनिष्क दोस्तों सबसे फेमस है इसका, और ये सेंट्रल एशियन और नॉर्थ इंडियन जो कल्चर ट्रेड था इसको फ्लरिश किया। और कैपिटल इसकी दोस्तों परुसपुरा पेशावर थी, ठीक है। बुद्धिस्ट बिल्डिंग बहुत सारी बनवाई, ठीक है। और इसने दोस्तों जो है चाइनीज को जो है डिफीट किया, हराया, ठीक है, पामीर को क्रॉस करके, और पामीर का पठार। और इसने दोस्तों जो है को रूल भी जो किया, साथ ही साथ में रूल भी किया, ठीक है, वशिष्ठिका के साथ मथुरा। और शक एरा जो है इसी से शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसी के शासनकाल से दोस्तों शक एरा दोस्तों स्टार्ट होता है। और शक एरा आपको पता होना चाहिए कि शक संवत जो है इंडियन कैलेंडर भारत का, वो शक संवत है, वो शक एरा यहीं से शुरू होता है। जैसे विक्रम एरा है वैसे दोस्तों ये शक एरा है, और ये यहीं से शुरू होता है, शक एरा, ठीक है। शक संवत इसको कहते हैं, शक कैलेंडर। और इसने दोस्तों रीजनल गवर्नेंस और आर्मी बेसिस को इस्टेब्लिश किया। बैक्ट्रियन लैंग्वेज कॉइन्स पे जो है देखने को मिलती है। दोस्तों बैक्ट्रियन की बात होती है तो ऊपर वो आप मान लीजिए। और रब तक इंस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। रब तक इंस्क्रिप्शन आपकी अफ़गानिस्तान में मिलेगी। कॉइन्स से दोस्तों जो है इसको जो है हेलमेट पहना हुआ दिखाते हैं कुषाण को, ठीक है। कॉइन्स इसके जो है सिक्के हेलमेट पहना हुआ दिखाते हैं। तो इसका अगर कोई शकल अकल मिल जाए, ये का कुषाण है, नहीं ये कोई दूसरा है। कुषाण ये दोस्तों मथुरा में भी काफ़ी डेवलपमेंट करवाएंगे, आपको पता होना चाहिए। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इनके समय में काफ़ी फ्लरिश करेगी, ठीक। हेलमेट पहनता था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल दोस्तों कनिष्क के समय में हुई थी, कश्मीर में हुई थी, और इसको प्रिसाइड किया था वासुमित्र ने। मैंने आपको बुद्धिज़्म में पढ़ाया था। और महायान बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट किया। प्राकृत से संस्कृत में जो है इसने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करवाया, मतलब ट्रांसलेट कराया। महायान और हीनयान में जो है स्प्लिट भी हुआ बुद्धिज़्म में। और स्तूपा जो है बनाया, ठीक है, बुद्धा की रिलिक्स से। और जैसे कनिका चॉर्टन दोस्तों आज भी जो है जांस्कर वैली कश्मीर में जो है एग्जिस्ट करता है। कनिका चॉर्टन, कनिका चॉर्टन। दोस्तों कनिका चॉर्टन ये दोस्तों बुद्धिज़्म इसी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, कश्मीर में है। ये देखिए दोस्तों मथुरा वाराणसी तक फैला हुआ है पूरा मामला इसका। शाहजी की डेयरी दोस्तों पेशावर में 600 फीट की स्तूपा जो है डिस्कवर की गई है, वो इसी की है। रिलीजियस टॉलरेंस था काफ़ी, इंडियन ग्रीक्स और सबको जो है मान लेता था। इसको सेकंड अशोका भी कहा जाता है क्योंकि इसने जो है बहुत ज़्यादा महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। महायान आपको पता है कि मूर्ति पूजा की बात करता है। इसने दोस्तों स्कॉलर को जो है पैट्रोनाइज भी किया, जिसमें आपके थे अश्वघोष, चरक, सुश्रुत, वसुमित्र, मथारा, अगेसिलस, नागार्जुन। नागार्जुन को दोस्तों जो है इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए नागार्जुन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी परम परिमाता सूत्र में जो है इनकी लिखी हुई मिलती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए इनको इंडियन आइंस्टीन कहा जाता है। मतलब ऐसी थ्योरी होगी, ऐसा नहीं कि उसमें जो है इक्वेशन वगैरह सब सॉल्व होंगी। एगेलिकस जो है ग्रीक इंजीनियर थे, ठीक है। मथारा जो है इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे। और वासुमित्र दोस्तों फिलोसफर थे जिन्होंने महाविभाषा लिखी हुई थी। और ये दोस्तों सुश्रुत थे, ये फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। और चरक फादर ऑफ आयुर्वेद। अश्वघोष फादर ऑफ इन्होंने बुद्ध चरित सुंदरन नंदा लिखा। दोस्तों इसने जो है स्कूल ऑफ
स्कूल स्कल्पचर को जो है मथुरा और गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है काफ़ी इसके समय में फ्लरिश हुई। मैं आपको कुछ फ़ोटो वोटो दिखाता हूँ। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये दोनों जो है इन्होंने ठेका लिया था। दोनों इनके समय में स्कल्पचरबाजी खूब चली। दोस्तों ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है। इसके समय में काफ़ी फ्लरिश हुई। अरे अरे एक ही फ़ोटो दी, नहीं कुल है फ़ोटो। तो ये सब मथुरा के म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगा। मैं तो हो आया हूँ, आप भी हो लो। और दिल्ली के म्यूज़ियम में ज़रूर जाइए, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। ठीक है, तो गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दोनों को जो है इसने बढ़ाया चढ़ाया। चाइना के साथ चाइना को हराया, मैं आपको बता ही चुका हूँ। कुषाण पीरियड दोस्तों जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ, इतना इसका समय वगैरह रहा। वासुदेव फर्स्ट जो है इसका लास्ट रूलर था, ठीक है, जो महान था। बाकी फिर जो है नागा जो है हरा देते हैं कुषाण को। और कुषाण के दोस्तों कॉइन गोल्ड सिल्वर और कापर तीनों के थे, जिसमें दो राजा कजूला और बीमा जो है देखने को मिलते हैं। हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी और सोफिस्टिकेशन था। डाई स्टक तकनीक का प्रयोग किया गया था, लार्ज क्वांटिटी में बनाए गए थे। और इंडो ग्रीक्स कॉइन्स से जो है इन्फ्लुएंस थे, और वेट भी उनका सही होता था, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी। और पहले 8 ग्राम का लगभग कॉइन बनता था ठीक है। और दोस्तों शिवा भी जो है कनिष्क के कॉइन्स में देखने को मिलते हैं, भगवान शिव। और ये सब बातें हैं। कुषाण की दोस्तों आर्ट की तो बात कीजिए ही मत, क्योंकि उन्होंने वही उसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, ठीक है। जैसे कॉमन सब्जेक्ट उनके बुद्धा थे, बोधिसत्वा मिलेंगे, ये सब बुद्धिज्म में पढ़ा चुका हूँ। रॉयल पोर्ट्रेट मिलेंगे, कोर्ट के सीन मिलेंगे, फीमेल के फिगर मिलेंगे, यक्षनी वगैरह, यक्षनी, फर्टिलिटी वगैरह। सीधी सी बात, यक्षनी का सीधा उन्हीं संबंध है। क्वीन माया का स्कल्पचर मिलेगा, ठीक है, जिसमें हाथी और कमल के साथ जो है क्वीन माया को, जिस बुद्ध की बर्थ को दिखाती हैं। दोस्तों गांधारा मथुरा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में जो है डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, गांधारा मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। गांधारा मथुरा अमरावती, ये दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। कोई न्यूज़ आ रही है क्या? कोई न्यूज़ आ रही है। तो गांधारा मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अरे को बड़ा चित्र दे दो यार, काहे परेशान करे हो बच्चा का। विद 1971 पोस्ट इंडियन आर्मी डिगेट यूएस ओवर सपोर्ट टू पाकिस्तान। पता नहीं, बाद में देखिए। दोस्तों ये जो है आपके एनसीईआरटी क्लास 11 की आर्ट एंड कल्चर में चित्र बने हुए हैं। तो जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट थी, ये विदेशियों से प्रभावित थी, जिसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये भारत की इंडिजीनियस थी। अमरावती भी जो है इंडिजीनियस है, यानी कि अपने भारत में निर्मित है। गांधारा की बात की जाए तो इसमें ग्रे सैंडस्टोन आपको मिलेगा, स्टको टाइप का मिलेगा। मथुरा में आपको स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन मिलेगा, अमरावती में वाइट मार्बल मिलेगा। गांधार में दोस्तों आपको बुद्धिस्ट मिलेंगी, जबकि मथुरा में आपको बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों मिलेंगी मूर्तियाँ।
अमरावती में आपको मेनली बुद्धिस्ट ही मिलती हैं। गांधार में जो है आपको स्पिरिचुअल, लीन और बियर्डेड मिलेगा, जैसे जो है ग्रीक के भगवान वगैरह होते हैं। मथुरा में जो है आपको काफ़ी जॉयफुल, आनंददायक, मस्कुलर और क्लीन शेप जो है बुद्धा मिलेंगे। अमरावती में जो है आपको स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा इम्फेसाइज यानी कि जोर दिया गया है। गांधार में जो है जो बाल होंगे वो काफ़ी वेवी होंगे, और ग्रीको रोमन जो है रोब मिलेगी। जैसे ग्रीको रोमन रोब कैसी होती है मैं आपको दिखाऊं, तो गांधारा जैसे ये जो नहीं आप देख रहे हो सिलवटें जैसी पड़ी हुई हैं रोब में, तो ये सब गांधारा की ही दिशा है। और मथुरा में जो है सेब एकदम वगैरह एकदम चम एकदम बड़े मिलेंगे। गांधारा में आंखें आदि क्लोज होंगी, जैसे आप ये देखिए आंखें क्लोज हैं इसकी, ठीक है। बाल जो है काफ़ी कर्ली होंगे, तो ये पढ़ लीजिएगा। दोस्तों डिस्कवरी जो मानसून की हिपेलस के द्वारा जो है इन्हीं के आने से हुई, और साउथ इंडियन ट्रेड जो है काफ़ी फ्लरिश हुई, ऐसा पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी में जो है डॉक्यूमेंट किया गया है। और ये दोस्तों यवन प्रिय थे, ठीक है। और पीपर जो है मतलब मसाले वसाले, परफ्यूम, ज्वेल्स, आइवरी, टेक्सटाइल, पल्स, इंडिगो, सैंडलवुड, आयरन, स्टील वगैरह ये सब होता था ट्रेड। दोस्तों ये सब इनकी बातें हैं। और ज्वेलरी कल ये सब में जो है क्राफ्टमैनशिप। मथुरा में दोस्तों सताका क्लॉथ मिलता था, बंगा में कॉटन और सिल्क, और उरैयूर में जो है डाइंग वगैरह, उज्जैन में बीड मेकिंग, सेल एंड टेराकोटा इंडस्ट्री जो है ये फ्लरिश हुई थी काफ़ी तेज़ी से। और आर्टिसन एंड मर्चेंट्स भी जो है ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, गिल्ड बन चुकी थी, व्यापारियों की श्रेणी यूपीएससी इस पर पूछ चुका है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात की जाए तो सिल्क रूट से कनेक्ट था ही था, अब क्या वही बातें रिपीटेंस है बार बार। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिलिट्री गवर्नेंसिप थी, ठीक है। स्ट्रैगोज बनते थे, स्ट्रैगोज जैसे सत्राप बनाते थे वो साकाज, वैसे इनका स्ट्रैगोज था। और डिवाइन किंगशिप मानी जाती थी, क्योंकि कुषाण भी अपने आप को देवपुत्र कह रहा है, और अशोक भी अपने आप को पे देव नाम पियदासी कहते हैं। और जो है रिलीजियस में जो है हिंदू बुद्ध दोनों चलता था। और जो है ये सब दोस्तों जो है गांधारा मथुरा सब बता ही चुका हूँ। बंट ब्रिक टाइल, स्टोन रेलिंग, ये सब आर्किटेक्चर लेकर आए। और दोस्तों लिटरेचर में अगर बात की जाए तो आपके यूपीएससी सिलेबस में है, जैसे अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखते हैं, सौंदर्य नंदा लिखते हैं। और महायान लिटरेचर जो है हाइब्रिड संस्कृत, महावस्तु, दिव्य वस्तु, बदान। सेकुलर लिटरेचर की बात की जाए तो आपका वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये अर्बन लाइफ स्टाइल और एरोटिक्स को दिखाता है, ये जो है आप देख लीजिएगा। थिएटर की बात की जाए तो थिएटर में जो है ये लेकर आए भारत में, और इंडोर थिएटर डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसको जो है थिएटर आर्किटेक्चर में शो किया गया, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये सब लेकर आए, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस थे ग्रीक टर्मिनोलॉजी से। और टर्म्स जैसे होरो शास्त्र हो गया, ये डिराइव किया गया था दोस्तों होरोस्कोप से। सिक्के वगैरह जो है ये लेकर आए। ग्लास मेकिंग टेक्निक जो थी वो भी इन्हीं से आई, ये फॉरेन एक्सपोजर इंडिया पे था। तो दोस्तों फाइनली जो है हमने जो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट था और पोस्ट मॉडर्न ख़त्म कर लिया है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एम्पायर, ठीक है। और अभी देखें कितना हुआ है टाइम। गुप्ता एम्पायर दोस्तों, उसके बाद गुप्ता एम्पायर जो है स्टार्ट होगा, आपको मैं बता देता हूँ। तो जो है गुप्ता एम्पायर, देखें कितना लंबा है गुप्ता एम्पायर। मन करता है इसको खींच दें क्या अभी, कि अलग रखें। चलिए दोस्तों इसको भी जो है भगवान का नाम लेकर के ख़त्म कर देते हैं, गुप्ता एम्पायर को भी।
आपने अगर पानी यानी नहीं पिया तो पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, गुप्ता एम्पायर शुरू कर देते हैं। दोस्तों गुप्ता एम्पायर के आप राजाओं को देख लीजिए जरा। सबसे पहले श्रीगुप्त आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है, चंद्रगुप्त सेकंड आता है, उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। श्रीगुप्त आता है, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड जिसको समुद्रगुप्त, और उसके बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखिए, आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर जो है वो 3rd सेंचुरी एडी तरफ जो है स्टार्ट होता है, जैसे सतवाना, कुषाण और मुरुंदाज जो है चले जाते हैं। गुप्ता दोस्तों जो है ऐसा माना जाता है कि कुषाण के ही फेडरेटरी रहे होंगे उत्तर प्रदेश में, और इनका दोस्तों सेंटर ऑफ पावर प्रयाग था। और दोस्तों मुरुंदाज जो है किंग्समैन माने जाते हैं कुषाण के, जिन्होंने जो है सेंट्रल इंडिया में रूल किया था इतने समय के बीच में, कुषाण के डिक्लाइन के बाद। दोस्तों गुप्ता माने जाते हैं कि वैश्य थे ओरिजिन में, ठीक है। गुप्ता एम्पायर अगर बात किया जाए तो मौर्यन एम्पायर के बाद जो है उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था, और ये गुप्ता एम्पायर था। तो गुप्ता एम्पायर के जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर में दोस्तों अगर बात की जाए तो इनका जो है मेन सेंटर ऑफ पावर प्रयाग था, इलाहाबाद। साकेत जो अयोध्या, साकेत दोस्तों अयोध्या प्रसाद हरिऔध की जो है एक लिटरेचर भी है। मगध भी था। और दोस्तों इनके रीजन क्या था दोस्तों, फर्टाइल लैंड थी, और आयरन ओर्स भी थे, सिल्क ट्रेड चल ही रहा था, तो ये जो है व्यापारी थे ही, वैसे माना जाता है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू कर देते हैं। गुप्ता डायनेस्टी जो है शुरुआत की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा, फाउंड की गई थी। फाउंडर को याद रखा कीजिए। उसके बाद घटोत्कच आए, और घटोत्कच के बाद दोस्तों जो है ये दोनों जो राजा थे इन्होंने महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया। फिर दोस्तों आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये दोस्तों आपका गुप्ता एम्पायर, आप एक देख लीजिए, मैप देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेरोडोटस ने कहा है, हिस्ट्री के फादर ने, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड ऑल जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, जो है ऐसा कहा है। तो ये गुप्ता एम्पायर का मैप पहले देखिए। समझ गए। चलिए जो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है गुप्ता एरा को शुरुआत कर देता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ठीक है, ये महाराजा धीराज का टाइटल ले लेता है, और ये जो है लिच्छावी की जो प्रिंसेस है उसके साथ विवाह करता है, कुमार देवी के साथ, अपनी पावर को जो है बढ़ाने के लिए नेपाल तरफ। और ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है इसका कोई इंस्क्रिप्शन या कॉइन जो है इसके शासनकाल का कोई सर्वाइव नहीं किया है, आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त दोस्तों उसके बाद आता है, और इसको जो आप जानते हो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूँ। और उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त जो है ये अशोका के तरीके से ही जो है मतलब बात की जाए तो बहुत जीत मतलब दर्ज करता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन दोस्तों संस्कृत में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, हरिसेन के द्वारा, और जिसमें इसके मिलिट्री कंपेन्स को दिखाया गया समुद्रगुप्त के। और ये दोस्तों जो है इसकी अगर जीत की बात की जाए तो गंगा यमुना दोआब, असम, नेपाल, बंगाल, पंजाब। असम पे दोस्तों आज तक कोई कंट्रोल ज़्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाया, ऐसा आप दिमाग में थोड़ा सा डाल लीजिए। और नेपाल भी लगभग आज़ाद ही रहा बफर जोन के तौर पे। फॉरेस्ट किंगडम जैसे विंध्या रीजन के हो गए जैसे, ठीक है। और दक्षिण पंथ एक्सपेडिशन भी किया, 12 रूलर्स को डिकेन के हराया साउथ इंडिया में, तमिलनाडु कांची तक पहुंच गया। पल्लवा ने इसकी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया। और ये दोस्तों साकाज और कुषाणाज के अगेंस्ट था, और अगेंस्ट जो है और कुछ जो है रूलिंग इसने अफगानिस्तान में भी की। तो ये बात आपको समझ आई कि इसने जो है काफ़ी मचाया तो है। नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको जो है B.A. स्मिथ कहते हैं, हो सकता है इम्पोर्टेंट है। और इसने अश्वमेध यज्ञ इसने भी किया, और ये क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करना भूल गए थे तो इसने फिर जो है करना स्टार्ट कर दिया। और ये दोस्तों फॉलोअर था वैष्णविज्म का, और
बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु जो है इसको पैट्रॉन किया था। इसको दोस्तों कविराज भी कहते थे, क्योंकि कवि का काफ़ी शौकीन था। उसका दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड आता है, और ये सन था, बेटा था समुद्रगुप्त का, ये पावर में आता है और अपने भाई के साथ रामगुप्त के साथ जो है स्ट्रगल करता है पावर के लिए। और ये दोस्तों जो है गुप्ता एम्पायर के अपने पीक पे पहुंचा देता है, क्योंकि इसने जो है मैरिज अलायंस की है, ठीक है। कुबेर नागा के, जो एक नागा प्रिंसेस थी सेंट्रल इंडिया की, नागा ही टक्कर देते रहते थे, उसके साथ विवाह किया। और इन्होंने अपनी जो है डॉटर प्रभावती को जो है जो रुद्रसेन सेकंड था, ठीक है, ही गेव हिज डॉटर प्रभावती इन मैरिज टू द वकटकाज प्रिंस रुद्रसेन सेकंड। दोस्तों ये जो है अपनी जो डॉटर थी प्रभावती को जो है वकटका जो प्रिंस था रुद्रसेन सेकंड है ये, उसको जो है अपनी जो बेटी होती है उसको दे देता है। उसके बाद जब रुद्रसेन मर जाता है तो साउथ में भी इसका कब्जा हो जाता है। वकटका दोस्तों साउथ में थे, वकटका का भी जो है मैप आप देख लीजिए दोस्तों, गुप्ता और वकटका साथ ही में है, आप याद रखिएगा, नीचे साउथ में वकटका चल रहा है, ठीक है। और वकटका डायनेस्टी में ही ये सौंप देते हैं अपनी बेटी, और जब वो उसका पति मर जाएगा तो फिर जो है ये मज़ा उठाएंगे उस चीज़ का, ठीक है। तो ये इनका पूरा मामला है, ये दोस्तों वकटका है, ठीक है। पूरा साउथ नहीं कह सकते हो, क्योंकि साउथ में जो है वो अलग मामला चलता रहता है, उसको कभी बताऊंगा अभी आपको आगे, ठीक है। तो वकटका में सौंप दिया, ठीक है। उसके बाद जो है इनका वकटका में भी मतलब अपना मामला सेटल हो जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि अपना आदमी बैठा दिया है वहाँ पे, ठीक है, बेटी को पहुँच दिया है। तो ये दोस्तों वकटका था, और ये दोस्तों गुप्ता एम्पायर था, ठीक है। लगभग इनका देख लीजिए, इन्होंने अपना पपेट भेज दिया है, और इन्होंने दोस्तों लास्ट जो रूलर था शक सत्रापा, ठीक है, उसको जो है हराया और सकरी नाम का टाइटल लिया, सकरी टाइटल, ठीक है। और भी दोस्तों मेरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, मेरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, मेरौली में पिलर आपने देखा होगा आयरन का बना हुआ, वो जो है दिखाता है कि कितनी जो है मेटलर्जी स्ट्रांग थी उस समय की। ये दोस्तों दिल्ली में इस समय है, ठीक है, पिलर मेरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसमें जो है उसकी विजय के बारे में लिखा हुआ है इसकी। इसने दोस्तों टाइटल जो है विक्रमादित्य का लिया, जो कि पहले जो है सबसे पहले यूज किया था उज्जैन के रूलर ने 57 BC में, जो मैंने आपको बताया था कि साकाज को हराया था, और फिर जो है विक्रमा एरा शुरू किया था, फिर वो पहली बार लिया गया था। इसने विक्रमादित्य का टाइटल फिर ले लिया, ठीक है। उज्जैन दोस्तों इसकी सेकंड कैपिटल मानी जाती थी, और ये दोस्तों फर्स्ट गुप्ता रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन जारी किए थे। चाइनीज़ जो यात्री था फायान, वो दोस्तों इसी के एम्पायर में आया हुआ था, और इसके एम्पायर में दोस्तों जो इसके दरबार में 9 जो है लुमिनरी विद्वान भी रहते थे, ग्रेट स्कॉलर, जिनमें धन्वंतरी, कालिदास, वरारुचि, शंकु, विट्ठल भट्ट, बरहामिहिर, अमर सिम्हा, चाणपा और हरिसेन, ठीक है। जैसे धन्वंतरी ने फिजिशियन थे, और अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमा ये जो है कालिदास ने लिखी, व्याकरण दोस्तों वरारुचि, और शिल्प शास्त्र शंकु, और विट्ठल भट्ट मंत्र शास्त्र, और पंच सिद्धांत बरहामिहिर, अमार कोस ने जो है संस्कृत एक लेक्सिकोग्राफी, और छकवनका जो है ज्योतिष शास्त्र, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन संस्कृत में हरिसेन ने लिखी। उसके बाद दोस्तों फायान जो चीनी यात्री यहाँ पे आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, ये जो है इंडिया में आया हुआ था, ठीक है, और इतनी इतनी जगह पे ये गया, ठीक है। कन्नौज भी गया, कन्नौज से जो है मैं हूँ, और काशी बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु, और इसने दोस्तों मथुरा के लोगों को जो है काफ़ी हैप्पी, और पाटलिपुत्र को काफ़ी रिच और प्रॉस्परस बताया। इसका दोस्तों मेन पर्पज़ जो था इंडिया में जो बुद्धिस्ट की मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको उठा करके कलेक्ट करना और चाइना में ले जाना, बस इतना के लिए आया था। और रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है इसने गुप्ता एम्पायर की बताई हुई है। इसका प्राइमरी इंटरेस्ट जो है रिलीजन धर्म में था, बाकी इसका कोई इंटरेस्ट पॉलिटिकल अफेयर में था नहीं। दोस्तों कुमार गुप्त की बात की जाए तो कुमार गुप्त को दोस्तों जो है इसके बाद कुमार गुप्त आता है, उसको सक्रादित्य कहा जाता है, और ये जनरल पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाला कुमार गुप्त था। यूपीएससी ने इसी से मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। स्कंदगुप्त की दोस्तों जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है,
वो दोस्तों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है इसने जो अपॉइंटेड किए थे गवर्नर्स के जो प्रोविंस में। स्कंदगुप्त दोस्तों जो है इसका बेटा था, वो लास्ट ग्रेट रूलर था, ठीक है। और जो बितारी बितरी मोनोलिथ पिलर है इंस्क्रिप्शन, वो दोस्तों इसके बारे में बताता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी जो है स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है। और इसने दोस्तों हूण का जो अटैक हुआ था, हूणा दोस्तों, हूणों ने भी जो है अटैक भारत पे किया था, तो हूण को जो है हराने का काम इसने किया था। फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है हूण क्या था, बस आप इतना थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दोस्तों गुप्ता एम्पायर के प्रशासन की बात की जाए तो परम भद्रका, महाराजा धीराज, परमेश्वर, सम्राट, चक्रवर्ती, ये इन्होंने टाइटल लिए हुए हैं। और गुप्ता किंग जो है अपने डिवाइन स्टेटस को क्लेम करते आए हुए हैं, ठीक है। सब अपने आप को भगवान मानते हैं। राजा जो है विष्णु, जो कि वैष्णविज्म को फॉलोअर करने वाले हैं, और परम भागवत अपने आप को मानते हैं। और मिनिस्टर ऑफिशियल्स जो है इन्होंने रखे हुए थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर, सेनापति, कमांडर इन चीफ, और ठीक है कुमार कुमार मत्य किसको कहते थे। तो दोस्तों जो है कुमार मत्य जो है वो 6 वैशाली की सील है, उनमें जो है कुमार मत्य जो है देखने को नाम मिला हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट था, जो अमात्य होते थे, ठीक है, ऑफिसर्स होते थे, उनके बीच में जो है ये कुमार अमात्य जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पद था, ठीक है। और ये किंग, राजा, क्राउन प्रिंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और प्रोविंस से रिलेटेड था। कुमार कुमार अमात्य जो है एक एडिशनल पद जो था, ठीक है। और ये दोस्तों जो है हरिसेन जैसे हो गए, ठीक है, तो ये कुमार अमात्य ही थे, ठीक है। और संदीप विग्रह और महादनायक, ये सब जो है मतलब एक स्पेशल पद है कुमार अमात्य। और रिक्रूटमेंट दोस्तों जो है बहुत सारी पोस्ट में होता था, लेकिन ये सिर्फ ऊपर वर्ड में जो है सीमित था, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, बल्कि सबके लिए था। दोस्तों मोस्ट पोस्टें जो थी वो हेरिडिटरी थी, ठीक है। और कुमार अमात्य को दोस्तों कैश में पैड किया जाता था। और ये दोस्तों कुछ टर्म है, कुछ पद हैं, उनके रोल हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद, अमात्य, संधि विग्रह, माँ बालाधिगच और नरेंद्र परिषद, नरपति, लोकपाल, ये सब दोस्तों टर्म है, ठीक है। उपरिका, सॉल, ये दोस्तों पद हैं, उनसे रिलेटेड रोल हैं, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए क्या किसका काम है। दोस्तों आर्मी जो है इनकी काफ़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी फोर्स जो थी फ्यूडिटरी थी, फ्यूडिटरी हेरिडिटरी सब कॉन्सेप्ट इनमें है, ठीक है। और गुप्ता दोस्तों जो है अगर बात की जाए तो चैरियट और एलिफेंट जो है इनके आर्मी में थे, और हार्स आर्चरी भी थी, ठीक है। सेनापति वगैरह ठीक है चल रहा था। और एम्पायर जो है भुक्ति, विषय, बिठी में, विलेज में जो है टूटा हुआ था। किंग जो है डायरेक्टली अपॉइंट करता था उपरिका का, ठीक है। उपरिका का काम था, उपरिका का दोस्तों काम था प्रोविंशियल गवर्नर उपरिका कहलाता था, ठीक है। और दामोदरपुर जो प्लेट है वो दोस्तों मेंशन करती है कि उपरिका द टाइटल ऑफ महाराजा विच इंडिकेट द हाई स्टेटस और रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की। सीधी सी बात दोस्तों, प्रोविंस ऑफ गवर्नर का हेड है, तो ये दामोदर प्लेट बताती है कि ये कोई हाई रैंक का ऑफिसर है, ऑफिसर नहीं हाई रैंक का व्यक्ति है, तो वही है गवर्नर ऑफ प्रोविंस। ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन दोस्तों जो है बुद्धगुप्त की बताती है, जो 165 AD की है, गुप्ता ईयर की। ये दोस्तों महाराजा सुरस मिचंद्रा को जो है लोकपाल के तौर पे जो है रिफ़र करती है, ठीक है। जो कालिंदी एंड नर्मदा रिवर की जो बीच की जो लैंड है उसको गवर्न करते थे। दोस्तों विषय जो है भुक्ति और प्रोविंस में जो है ये एम्पायर टूटा हुआ था, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा होता था भुक्ति जिसको प्रोविंस कहते थे, प्रोविंस के बाद विषय होते थे, विषय के बाद बिठी होता था जिसको सिटी कहते थे, उसके बाद दोस्तों विलेज होता था, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। और विषय सीधी सी बात विषयपति के द्वारा जो है मैनेज किए जाएंगे। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, गिल्ड्स बने हुए थे, जी गिल्ड्स को दोस्तों श्रेणी कहते थे। और ये दोस्तों यूपीएससी पूछ चुका है गिल्ड। और यही सारी चीज़ें हैं। सांची इंस्क्रिप्शन दोस्तों जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय का मेंशन करता है। पंचमंडली, ठीक है, जो एक कारपोरेट बॉडी रही होगी, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम दोस्तों गुप्ता के समय में था, इसमें कोई वो संदेह नहीं है। सामंत माना जाता था, सामंत आज भी भारत में, उत्तर भारत में, जमींदारी वगैरह। इकोनॉमी की बात की जाए तो नीति शास्त्र दोस्तों जो है कमंडका के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और
नीति शास्त्र का जो है कमंडका के द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों एक टेक्स्ट है अर्थशास्त्र की तरीके से ही, ठीक है। तो एग्रीकल्चर दोस्तों काफ़ी फ्लरिश हुआ, सिंचाई व्यवस्था वगैरह थी, ये सारी फसलें इनकी उपजाऊ होती थी। और कालिदास के अनुसार अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया दोस्तों पीपर और कार्डमन के लिए जो फेमस था। वराह मीर जो है वो एलेबोरेट इंस्ट्रक्शन देते हैं प्लांटेशन जो है फ्रूट ट्रीज का कैसे किया जाना चाहिए। पहाड़पुर जो कापर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें दोस्तों किंग को जो है सोल प्रोपराइटर माना गया है लैंड का, यानी कि भूमि का जो है एकमात्र जो है कोई अगर प्रोपराइटर है तो दोस्तों किंग है, ऐसा पहाड़पुर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था भी थी दोस्तों नारद स्मृति, आपको पता होनी चाहिए दोस्तों धर्मशास्त्र दोस्तों 6 हैं टोटल। जैसे जैसे मतलब जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, धर्मशास्त्र, और ऐसे करते हुए दोस्तों एक नारद स्मृति है जो कि गुप्ता के समय से रिलेटेड है। मैंने आपको वैदिक एज में पढ़ाया था। तो उसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि बर्धिया जो है वो प्रोटेक्ट करता था लैंड को फ्लड से, खारा जो है वो प्रोटेक्ट करता था, नहीं वो सर्व करता था इरिगेशन का पर्पज, और जला निग्रह ये दोस्तों जो है अगर बात की जाए तो ये क्या करता था, कंस्ट्रक्ट करता था फील्ड को, ठीक है, रोकने के लिए इनुंडेशन। और कैनाल्स दोस्तों जो है इसी के समय में कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है। और टैंक और टैंक्स भी बनाए गए थे। सुदर्शन लेक जो है गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए, वो भी जो है इस समय की फेमस है। सुदर्शन लेक रुद्रदमन से रिलेटेड है क्या? मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, सही तरह बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि अब देर हो गई ना, और यहाँ पे कंटिन्यू बोलना पड़ता है। ऑफलाइन हो तो वहाँ पे थोड़ा शांति मिल जाती है, यहाँ तो कंटिन्यू हमें बोलना है, 1 मिनट भी शांत मुँह नहीं है मेरा। लैंड क्लासिफिकेशन की अगर दोस्तों बात की जाए तो क्षेत्र, खिला, अपराहता, बस्ती, गप्ता, सराह, ये दोस्तों लैंड का क्लासिफिकेशन है। जैसे कल्टीवेशन लैंड को क्षेत्र कहते थे, वेस्ट लैंड को खिला कहते थे, जंगल या वेस्ट लैंड को अपराता कहते थे। दोस्तों लैंड की ग्रांट भी जो है दी गई है, दान दक्षिणा, ये तो जो पहले भी चल रहा था, सतवाना भी दे रहे थे। फोर्स्ड लेबर जो है अगर बात की जाए तो लोकल प्रेजेंट और ट्राइबल दोस्तों जो है उनको फोर्स्ड लेबर भी करवाया जाता था। और प्रीस्ट जो है पनिश करते थे क्रिमिनल्स को, ठीक है। और शायद इसी समय जहाँ तक मैं सही हूँ तो सिविल और क्रिमिनल लॉ अलग अलग हो चुके हैं जहाँ तक मुझे पता है। और डिफरेंट टाइप्स के दोस्तों लैंड ग्रांट दिए जाते थे, उनका अलग अलग नाम है, जैसे अपग्रह ग्रांट, देवग्रह ग्रांट, सेकुलर ग्रांट, ठीक है। तो ये अलग, जैसे ब्राह्मण को दिया जा रहा है तो अपहारा ग्रांट कहा जाता है। दोस्तों अलग अलग समय के लिए जो है लैंड दिए जाते थे, जैसे निबी धर्म, अस्कयान। और दोस्तों कुल्य वपा और द्रोण वपा यूपीएससी पूछ चुकी है। ये लैंड को मेजरमेंट करने के जो है तरीके होते थे गुप्ता पीरियड में, और इनको भी आप देख लीजिएगा कितने समय के लिए क्या दिया जा रहा है, तो उसके अनुसार भी जो है लैंड के नाम होते थे, ठीक है। जैसे निबी धर्मा, अक्सायाना, और अप्रदा धर्मा, भूमिची, द्रणयाग्ना। दोस्तों टैक्सेशन सिस्टम भी जो है इस समय था, जैसे फोर्स लेबर जो है जो करते थे उनको दोस्तों बिस्टी कहते थे, यूपीएससी पूछ चुका है इस पर। टैक्स दोस्तों जो है 1/4 से 1/6 तक प्रोड्यूस पे लगाया जाता था, ठीक है, ये जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। और अगली दोस्तों अगर बात किया जाए तो क्या मैं बोल रहा था, 1/4 से 1/6 तक लगाया जाता था। और दोस्तों लैंड टैक्स जो है उनको भाग या भोग कहा जाता था, ठीक है। और जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन है वो दोस्तों ऐसा मेंशन करती हैं कि ईरान्या वेस्टी को जो है फोर्स लेबर कहते थे। ईरान्या वेस्टी का मतलब है फोर्स लेबर, और फोर्स लेबर जो है वो विष्टी भी कहते थे, ठीक है। यूपीएससी विष्टी भी पूछ चुका है। और विष्टी ज़्यादातर आपके मध्य प्रदेश और कटिहार वार रीजन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये डिफरेंट टाइप्स के टैक्स हैं, उनके जो है प्रकृति के बारे में दिया गया है, जैसे भाग, भोग, कारा, बाली, उद्यंगा, उपरिकरा, हिरण्या, वेत, भूता, ये सब टैक्स के नाम है। उनके दोस्तों क्या नेचर है आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ जाओगे। ट्रेड अगर बात की जाए तो दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती थी, जैसा जो है नारद और बृहस्पति स्मृति में जो है कहा गया है। और उसरी जो है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है जो मनी दी जाती है उसको उसरी कहते थे। और दोस्तों फायन ऐसा मेंशन करता है कि ताम्रलिप्ति जो था वो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था बंगाल में, यूपीएससी इस पे पूछ चुका है।
ताम्रलिप्ति दोस्तों बंगाल में था। कडुरा और घंटासाला जो है आपके आंध्रा रीजन में थे, यूपीएससी इस पे पूछ चुका है। बरोच और कैम्बे जो है ये आपके गुजरात में थे। कैलिना और चौल, कैलिना कल्याण में और चौल जो है आपके महाराष्ट्र में। एक्सपोर्टेड आइटम जो है उसमें अगर बात की जाए तो ये सब एक्सपोर्टेड आइटम है। इम्पोर्टेड जो है ये इम्पोर्ट इसका करते थे। सिल्क ट्रेड वगैरह बढ़िया चलते ही था, व्यापारी थे ही। माइनिंग और मेटलर्जी इसी से देखने को मिलती है कि जो है आयरन पिलर जो है मेरौली में आज भी जो है वैसा ही है। ठीक। चलिए दोस्तों, सोसाइटी की अगर दोस्तों बात की जाए तो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी चलेगी, सीधी सी बात है। वुमेन जो है उनकी कंडीशन दोस्तों कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। ठीक है, स्वयंवर की प्रैक्टिस होती थी। स्वयंवर आपको पता ही है अगर आपने रामायण देखी है। और सती दोस्तों प्रथा चल रही थी। ठीक है, और ईरान इंस्क्रिप्शन में जो है जो भानुगुप्ता की है उसमें सती का प्रमाण मिलता है। और वुमेन को दोस्तों जो है प्रॉपर्टी राइट से डिनाइड किया जाता था। और गोत्र को जो है तरजीह दी जाती थी, जो वैदिक पीरियड में शुरू हुई था। धर्म इनका ब्राह्मणिज्म ही था। और विष्णु पुराण और विष्णु स्मृति ला बुक थी। ठीक है, और भगवत गीता जो है इसी समय अपीयर हुई थी। और फायान जो है कहता है गैंगेटिक वैली को द आइलैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। आप यहीं से समझ जाइए कितना ब्राह्मणिज्म था। मूर्ति पूजा चलती थी, एग्रीकल्चर फेस्टिवल होते थे जैसे आज बैसाखी वगैरह होती है। और रॉयल पैटर्नेज जो है कोई ज़्यादा रिसीव नहीं हुई है बुद्धिज़्म को। जैनिज़्म भी जो है वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में फ्लरिश किया। जैन काउंसिल दोस्तों वल्लभी में हुई। और वल्लभी में दोस्तों जैन काउंसिल इनके समय में ज़रूर आप मान सकते हो, लेकिन इनके राज्य में नहीं हुई। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा कहाँ पे हुई है। दोस्तों इनकी पॉलिसी काफ़ी टॉलरेंट थी। और दोस्तों इन्होंने सिविल और क्रिमिनल लॉ को अलग अलग कर लिया था, मैंने आपको बताया था। और डिफरेंट कोर्ट थी जैसे कर्ण, अभिकर्ण, अधर्म, शरण। ठीक है, कोर्ट थी। और कोई इम्पोज जो है जो पनिशमेंट थी वो दोस्तों काफ़ी सेवियर नहीं थी। फाइन एन लगाया जाता था, पैसा ऐसा पहले मिले, सीधी बात है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोस्तों जो है गोल्डन। आप हमेशा इकोनॉमी पर नज़र रखा कीजिए, पॉलिटिक्स जो है आपको समझ आएगी। गुप्ता पीरियड जो है वो दोस्तों गोल्डन एज मानी जाती है एंशियंट इंडिया की। और आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और दोस्तों स्कल्पचर में बात की जाए तो सुल्तानगंज में जो है भागलपुर की जगह जो है बुद्धा की स्कल्पचर आपको मिलेगी इसी समय की। मथुरा और सारनाथ में जो है इमेजेस बुद्धा की मिलेंगी आपको इसी के समय। अजंता में पेंटिंग करवाई। ठीक है, बाघ केव जो है धर्म मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे पेंटिंग इन्हीं के समय की हैं। सिगरिया जो है श्रीलंका में पड़ता है, वहाँ पे जो दोस्तों जो पेंटिंग है वो ज़्यादातर अजंता से ही इन्फ्लुएंस है। स्तूपा दोस्तों इन्होंने जो है समत उत्तर प्रदेश, रत्नागिरी उड़ीसा, मीरपुर खास सिंध में जो है बनवाए। और टेम्पल आर्किटेक्चर में बात की जाए तो नगरा और द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है मंदिर का यहीं पे फ्लरिश हुआ, जिसमें आप बता सकते हो। गांधारा स्टाइल आर्किटेक्चर ज़्यादा नहीं था प्रभाव। भीतर गांव कानपुर में जो है मेरे पड़ोसी है। बैतारी गांजीपुर में। और नचना कुटरा ये जो है पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना जो है शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है। देवगढ़ झांसी में। और ये मंदिर हैं इनके समय के। और दोस्तों मंदिर की 3 आर्किटेक्चर होती हैं। एक
नगरा, एक वेसारा, एक द्रविडियन, हालांकि होती तो और भी हैं, ठीक है। तो इसमें जो नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मंदिर का है वो इसी समय है। ये दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में आपको मंदिर अंदर दिखाएंगे, अभी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों बरहा जो है एक बोअर होता है, ठीक है, वो जो है स्कल्पचर मिलेगा आपको। और जो उदयगिरी का केव है ना, वहाँ पे आपको जो है बराह, यानी कि भगवान बराह से संबंधित है, बराह अवतार। टेराकोटा और पॉटरी वगैरह भी जो है डेवलपमेंट हुई है, जिसमें रेड वेयर, ठीक है। और गुप्ता पॉटरी जो है आपको आइछत्र, राजगृह, हस्तिनापुर, बसार में जो है देखने को मिलेंगी। प्रयाग प्रशस्ति में आपको बता ही चुका हूँ, समुद्रगुप्त के उसमें है। और नगरी स्क्रिप्ट जो है इस समय डेवलप होगी ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। और जो है सूरसैनी दोस्तों, जो है सूरसैनी मथुरा में यूज होती थी उस समय, और जो एक प्राकृत का ही जो है एक फॉर्म है, जो सूरसैनी बाद में मथुरा मतलब भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो जैसे पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। तो अपभ्रंश एकदम अपभ्रंश जो है मतलब टूटी फूटी, फिर उनसे जो है आज की बढ़िया भाषा बनी जा करके। चलिए आगे बात करते हैं। सौरसैनी से ही मथुरा भाषा निकली। भाषा दोस्तों इस समय जो है भाष लिखे गए, टोटल 13 भाष जो है लिखे गए। और वुमेन और शूद्र दोस्तों प्राकृत बोलते थे, जबकि अदर लोग जो है संस्कृत बोलते थे। भाष दोस्तों 13 लिखे गए, ये आप रट्टा मान लीजिएगा, यूपीएससी से पूछ चुका है। पुराण भी दोस्तों इसी समय लिखे गए, 18 पुराण, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके भागवस्तु, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण वगैरह। मत्स्य पुराण सबसे छोटा पुराण है। 19 माइनर पुराण है, 18 मेजर पुराण है, 18। महाभारत और रामायण जो है जो प्रेजेंट फॉर्म में है वो इसी समय लिखे गए थे। और बुद्धिस्ट वर्क जो है पाली प्राकृत संस्कृत में जो है पाली संस्कृत में लिखा गया। दोस्तों ये आर्य देव गुप्ता पीरियड में जो है कुछ बुद्धिस्ट लोग थे जो लिटरेचर लिख रहे थे, जिसमें आर्य देव, आर्य असंगा, वासुबंधु, दीघनगा, ये दोस्तों मैं आपको बुद्धिज्म लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ। आर्य देव यूपीएससी का ऑप्शन था एक पेपर में। फर्स्ट रेगुलर जो है बुद्धिस्ट वर्क जो है लॉजिक पे जो किया गया वो वासुबंधु के द्वारा किया गया। जैन लिटरेचर जो है लिखे गए प्राकृत और संस्कृत में, जैसे जैन राइटर एक थे बिमला ने दोस्तों जैन वर्जन लिखा रामायण का। सिद्ध सेन दिवाकर ने जो है लॉजिक जो है जैन के बीच में लेकर आए। और दोस्तों जो ये कुछ आथर थे, लेखक थे, जैसे सुद्राका, भारबी और सुधांधु, तो इन्होंने जो है कुछ वर्क लिखे हुए हैं, जैसे पलाकप्या, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अमार सिम्हा का जो है अमार कोसा पूछ चुका है यूपीएससी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी, चंद्रोगमिया, पतंजलि ने महाभाष्य लिखी। और कालिदास दोस्तों इस समय में थे ही, अभिज्ञान शकुंतलम लिख रहे थे। और इनकी कालिदास की कई सारी बुकें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कालिदास हर एग्जाम में। तो इनका दोस्तों नाटक है मलिपा का, भगिनी मित्रा, विक्रमो वशिष्य, और इनका एपिक है रघुवंशा, कुमार संभवा, लैरिक्स है ऋतु संभारा और मेघदूत, ठीक है। विशाख दत्त दोस्तों इसी समय थे। देवी चंद्रगुप्ता और मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखी, ठीक है, यूपीएससी 2023 का इंपॉर्टेंट है। और कुछ दोस्तों स्मृति भी लिखी गई, जैसे नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति। कमंडका ने जो है नीति शास्त्र लिखी, ये दोस्तों अर्थशास्त्र के तरीके से ही है, ठीक है। दोस्तों साइंस भी इस समय जो है आर्यभट्ट आपको मैंने बताया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ जीरो और इवोल्यूशन हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम का, जैसे आर्यभट्ट इसी समय थे। सूर्य सिद्धांत जो सोलर एक्लिप्स के बारे में, वराह मिहिर इसी समय में थे। आर्यभट्ट का दोस्तों मेन जो योगदान है वो आर्यभट्टियम में है, सूर्य सिद्धांत में, जिसमें सोलर एक्लिप्स है। और इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, अपनी एक्सिस पे घूमती है। वराह मिहिर ने दोस्तों पंच सिद्धांतिका लिखी, बृहद संहिता लिखी, बृहद जातका लिखी, सश्रुता लिखी, ठीक है। और ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा जो हार्ट है वो जो है फेल हो जाएगा अगर मैंने ज़्यादा पढ़ लिया। नालंदा यूनिवर्सिटी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, जिसको कुमार गुप्त ने दोस्तों जो है बनाया था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर ही दिया है। बख्तियार खिलजी जो है इसको 1200 AD में नष्ट कर देता है और सब नष्ट हो जाता है। दोस्तों गुप्ता एम्पायर जो है टूट गया, हूण लोग जो है आक्रमण करने लगे थे, और ठीक है,
और उसके बाद जो है यशोधर्मन और मालवा, मतलब बहुत सारे, फिर जो है फिर यहाँ से आप मान के चलिए कि भारत पूरे टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। और फिर हर्षवर्धन के समय थोड़ी सी लहर आएगी, लेकिन फिर जो है फिर यह टूटा टूटा चलेगा जब तक जो है दिल्ली सल्तनत नहीं आएगी। तो वो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, अब नहीं पढ़ाऊँगा, अब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और यशोधर्मन जो है मालवा में जो है यहाँ पे पैदा होंगे, ठीक है, इनके बाद। और ये हूण को जो है हरा देंगे। हूण ने आक्रमण किया गुप्ता पे आक्रमण, हूणों पे आक्रमण किया यशोधर्मन और मालवा। ऐसा दोस्तों मंदसौर की जो स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में उसमें मिलता है। यशोधर्मन जो है कहते हैं कि पिलर में जो है 532 एडी में जो है उन्होंने पूरी नॉर्थ इंडिया को जीत लिया है। उसके बाद दोस्तों जो है इसके बाद फ्यूडेटरी बहुत सारे जन्म लेंगे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में। और विष्णुगुप्त दोस्तों लास्ट रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का। और फिर बाद में जो है गुप्ता जो मगध आएंगे, लेटर गुप्ता जो मगध आएंगे, ठीक है, लेटर गुप्ताज, उनका हालांकि गुप्ता से कोई संबंध है नहीं। मौखारी कन्नौज से उभरेंगे। और बिहार, बंगाल, ये सब जो है छोटे छोटे आएंगे, वो मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। और अगला लेक्चर दोस्तों हमारा हर्षवर्धन पे होगा, और ये हमारी सिटी से है। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को समाप्त कर देते हैं, और उम्मीद कीजिएगा इस लेक्चर के बाद जो है मैं ज़िंदा रह सकूँ। धन्यवाद दोस्तों। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पे पीपीटी आपको मिल जाएगी। बाकी लेक्चर भी देख लेना, सब बने हुए हैं।